रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। हम्म। आपको स्टॉप तो नहीं हुआ ना? नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है ठीक है, करें शुरू। हम्म। चलो जी, तो मैं इसको शुरुआत करता हूँ अपने स्टाइल से, राइट? बिल्कुल। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और साथ वाली विंडो में आपको दिख गए होंगे कौन है। और मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली फील नहीं होता कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस पक्का इनको बहुत अच्छी तरह जानती होगी। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जो है वो श्वेताब से डांट तो जरूर खाई होगी सबने, और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में जरूर की होगी। तो श्वेताब, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच भाई। बिल्कुल बढ़िया यार, वीडियो एडिट ही कर रहा था मैं एक्चुअल में। मैं बताया मेरे साथ क्या होता है, मैं सब लिखा लेता हूँ, फिर एकदम से भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को शायद डिजिटल कैलेंडर में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे मेरे को नोटिफिकेशन या समथिंग मिल जाए, जिससे तो जैसे आपने टेक्स्ट भेजा ना, तो मेरे को लगा कि हाँ यार 10 मिनट में मेरे को आपको करना है। राइट। तो बस यही चल रहा था बेसिकली। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, दूसरा वीडियो एडिट कर रहा था। मेरा बहुत सारे वीडियोस हैं। उसके बाद मैंने नया कैमरा भी ले लिया है अपना, अपग्रेड कर रहा हूँ मैं क्वालिटी। राइट, यही सब काम और कुछ नहीं। ग्रेट। तो मैं आपको बताए जब तब से जानता हूँ जब मेन सूत्रा बहुत जो है वो ऊपर हुआ करता था चैनल, और देखा करता था बैठ के कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो कहाँ कहाँ से सच्चाइयाँ ढूंढ के ला के लोगों को मार रहा है और इम्पैक्ट छोड़ रहा है उनके ऊपर, और उनके जीवन में कुछ फर्क जो है वो पैदा कर रहा है। तो मेन सूत्रा से हम शुरू करेंगे कि वो आइडिया कैसे आया आपके माइंड में, कैसे मेन सूत्रा शुरू हुआ था? आइडिया मैं सच बताऊं तो नेसेसरली इसका कोई वो नहीं है कि ऐसा कोई ड्रामेटिक वो नहीं है कि कुछ हुआ, गठित हुआ बहुत बड़ा और फिर मैंने कहा कि मुझे काम करना है। सच ये है कि इसका मैं एक लेखक हूँ एक्चुअल में। अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूं तो एज अ लेखक सोचना मेरी परिभाषा है मेरे प्रोफेशन की। राइट। जितना ज्यादा सोचूंगा मैं, जितना ज्यादा अध्ययन करूंगा, जितना ज्यादा तरीकों से सोच पाऊंगा, उतना ज्यादा बढ़िया मैं लेखक बन पाऊंगा। राइट। तो मेनसूत्रा एक एक्सटेंशन था जो मैं काम असल में 17 साल से अपने दिमाग में ऑलरेडी कर रहा हूं, उसका बस एक वीडियो एक्सटेंशन है। राइट। बिकॉज मेनसूत्रा हो गया, श्वेताब गंगवार चैनल जो हिंदी भी है, उसमें भी आप एक चीज देखो, जो मैं बातें कर रहा हूं अगर मैं उनको लिख दूं तो वो चैप्टर्स हैं। राइट। राइट। ये आपकी लेखक वाली बात से एक चीज डेफिनेटली यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा। सो भी श्वेताब की एक बुक भी है और मैंने वो बाय कर रखी है, मेरे किंडल लाइब्रेरी में वो है, द रूडेस्ट बुक एवर, राइट? तो उसके बारे में श्वेताब कुछ बताना चाहेंगे कि उसका क्या, आपके अगर कोई समरी जानना चाहे श्वेताब की या फिर मेनसूत्रा की, क्या उस किताब को पढ़ सकता है? उस किताब में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे को जानने की भी जरूरत है। नहीं, आपके थॉट्स को आपके हाँ, मन में जो बिल्कुल। बातें हैं। क्योंकि मैं ये बात अभी रिसेंटली किसी से कर भी रहा था, क्योंकि मैं जो एक्चुअल में फिलोसफी बिल्ड करना चाहता हूँ, कि कुल मिला के मैंने चीज रियलाइज किया, जो मैं कर रहा हूँ ये फिलोसफी है, राइट, जो मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं बैठ के साइट नहीं कर रहा कि ये साइकोलॉजी की रिसर्च 1970 में ये कहती है, देयरफॉर तुम्हें ये करो। मैंने क्योंकि बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी और मैंने ये देखा कि तुम्हारा वो है, क्या नाम है, तरीका है, तौर है उनको लिखने का। वो इंसान के थॉट्स मुझे एक्चुअली बिल्कुल नहीं मिलते। मुझे क्या मिलता है, हर चैप्टर में एक स्टोरी है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था टिमी। टिमी ये करता था और टिमी का फिर ऐसे कटा, और टिमी बेवकूफ था। तुम टिमी ऐसे मत बनो। मैंने कहा ठीक है, ओके चलो, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, फिर उन्होंने कह दिया ये रिसर्च ये कहती है, ये रिसर्च ये कहती है, ये रिसर्च ये कहती है। बिल्कुल मैं काइंड ऑफ पुराने तरह की बुक राइटिंग फॉर्म में जाना चाहता हूँ, जहाँ पे जिन्हें हम जैसे कहते हैं लेखक होते थे, जैसे आप फिलोसफी के हो गए या जो भी हो गए, जो किताबें लिखते थे, वो नेसेसरली किताब है क्योंकि उसमें एक नाम लिखा है मेरा, तो एक रीजन है लिखा है, यानी कि मेरे ख्याल हैं भाई, इनकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। राइट। अगर मेरे को साइकोलॉजिकल रिसर्चेस और ये सभी आपको देनी होंगी कंपाइल करके, तो आप जाके साइकोलॉजिकल रिसर्चेस पढ़ लो ना, या किसी जो स्कॉलर है उस सब्जेक्ट में उसकी किताब पढ़ लो, जो कि आपको ऑलरेडी एकेडमिकल फॉर्म में वो दे रहा है। राइट। ये जो आपने बात बोली ना, मतलब मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं और वो शुरू बिल्कुल ऐसी होती है, एक कहानी के साथ शुरू होंगी, फिर उसको बैक्ड बाय रिसर्च, और फिर लास्ट में उन दोनों को मिला के कंक्लूजन। ऐसा लगता है कोई केस स्टडी आपके सामने रख दी गई है। बिल्कुल। और एक्चुअली में उनके जो रियल थॉट्स है, अगर आप उस व्यक्ति को नहीं, मतलब आप ऑथर को जान नहीं सकते वो चीज पढ़ने के बाद। ग्रेट। तो रूडेस्ट बुक एवर अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूं, मेरे स्टूडेंट्स कौन है, सीए स्टूडेंट्स हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, लाइफ में मुझे लगता है इनसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कोई नहीं होता पढ़ाई को लेके और हार्ड वर्क को लेके। इनको साथ में ऑफिस भी जाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो क्या बेस्ट 2-3 लर्निंग्स ये लोग ले पाएंगे उस बुक से? एक्चुअल में पता है उस किताब का क्या है, एक और चीज मैं बताऊंगा सेल्फ हेल्प बुक्स में मैंने जो नोटिस करी वो ये है कि हर सेल्फ हेल्प बुक, ये मैंने लिखने के बाद रियलाइज करी, क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में आज तक कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी नहीं थी। तो जब मैंने लिख दी तो मैंने रियलाइज किया हर सेल्फ हेल्प बुक एक्चुअल में एक चीज पे होती है। यानी कि अगर एक चीज इंसान बता रहा है कि जैसे
हैबिट बिल्डिंग पे, एटॉमिक हैबिट्स है। राइट। वो पूरी बुक ही बुक हैबिट बिल्डिंग पे। राइट। मेरा हर चैप्टर एक्चुअल में किसी और चीज पे है। ये एक्चुअल में जनरली इट्स नॉट द नॉर्म ऑफ राइटिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। यू राइट अबाउट एन एंटायर बुक अबाउट वन थिंग, जिसमें एक तुम्हारा लर्निंग होगी बहुत बड़ी, उसको तुम हजारों एग्जांपल से, हजारों साइटेशन से तुम काइंड ऑफ घुमा घुमा के वही चीज थोपते रहते हो और घुसाते रहते हो इंसान के। आई एम नॉट सेइंग इट्स एनीथिंग रॉन्ग। सो मेरे ये, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये नॉर्म होता है, शायद मैं एक्चुअल में ऐसे लिखता भी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए ऐसे लिखी है ये बुक किताब की। मैं जब लिख रहा था तो मेरा था कि मैं शुरू करूंगा शुरुआत से, यानी कि आप छोटे होते हो। तो पहला चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा था, काट पीट के उसको मैंने बहुत छोटा किया है जो पेरेंट्स पे था, क्योंकि मैं पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा लिखा है। क्योंकि हमारी शुरुआत का, हमारी असली टीचर्स 3 होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारा एनवायरनमेंट और हमारी खुद की अंडर डेवलप्ड बुद्धि। और ये तीनों ही बहुत ही डेंजरस टीचर्स हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हम चुनते नहीं हमारा क्या है। राइट। अब अगर आप सीतापुर, रामपुर या दिल्ली के किसी वैसी जगह पैदा हुए जहाँ पे आपके लेट्स से फ्रेंड्स सारे एक अलग ही तौर का फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे खानदान में पैदा हुए, फैमिली से होगा जिनके लेट्स से वो बायसेस फॉलो कर रहे हैं, प्रेजुडिस फॉलो कर रहे हैं कि हम ये हैं, तो आपके टीचर एक छोटे से बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बहुत खतरनाक चीजें सिखा रहे हैं, जो कि हेल्पफुल नहीं होंगे, प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे फ्यूचर में। सिमिलरली हमारा दिमाग भी अंडर डेवलप्ड होता है। तो शुरुआत बचपन से हुई है। उसके बाद मैं जाता हूँ काइंड ऑफ 15, 16, 17 चीजों पे, कि एक इंसान जब उसमें होता है तो आप रिलेशनशिप्स में आ जाते हो। हमारी सबसे, मैंने चीज नोटिस करी है, दुनिया के सबसे बड़े जो होती हैं वो होती हैं हम रिजेक्शन। बिकॉज हमें 17 साल में हमारे पिताजी, आई वुड से नेसेसरी उनको बोलना चाहिए, कभी कंधे पे हाथ रख के नहीं कहते बेटा सुनो। 17 साल में अगर ये बाप हमारे समझा दे हमको तो हमारी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी ना। वो सिंपल, तुम्हारा कटेगा। लड़कियां, तुम क्योंकि 17 की हो, क्लियरली तुम्हारे क्रश ऑलरेडी चल रहे हैं 10। मैं कह रहा हूँ 15 से ही बात बता दें कि बेटा प्यार हो रहा है ना स्कूल में। मैं नहीं कह रहा डिटेल्स पूछो, बेटा प्यार हो रहा है, लड़कियां पसंद आ रही हैं। एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करे इसका मतलब है तुम में कोई कमी नहीं है। इट्स ओके, ये नॉर्मल है। राइट। रिजेक्शंस आर नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। लेकिन जब हमें ये पता ही नहीं है कि रिजेक्शंस नॉर्मल है और हम पहली बार जब रिजेक्ट होते हैं हमें लगता है मेरा पूरा एग्जिस्टेंस, द मीनिंग ऑफ माय बीइंग राइट इज बीइंग डिनाइड। हम शून्य में अपने आप को वैल्यू करने लग जाते हैं। राइट। तो हम इनसिक्योरिटीज जो लाइफ लॉन्ग फिर हमारी इतनी भयंकर बढ़ के ऐसे 21 में जो इनसिक्योरिटी बढ़ के पता नहीं क्या हो चुकी है, जो कि शुरू हुई थी 14 साल की, किसी टीचर ने हमें भाव नहीं दिया जिसको हम लाइक करते थे, यानी हम चाहते थे उसे हमें अप्रूव करे ये टीचर, या फिर टीचर ने हमें पिक नहीं किया और उसने हमने एक छोटा सा चीज डेवलप कर दिया, यार मैं स्पेशली नहीं हूँ। राइट। अब वो रूट तुमने 14 में प्लांट करी लेट्स से सिर्फ दिमाग में, वो वहां पे फुल फॉर्म नहीं लिया अपनी, वो फॉर्म लेगी 21-22 में जब आप जॉब में हो या कॉलेज में हो, और आपको फिर आप क्या कर रहे हो, वो ट्रिगर डेवलप कर चुके हो, और जहां से भी आपको वो बायस क्योंकि आपके दिमाग में है, आपको हल्का सा भी सिग्नल दिख रहा है तो आप उसको एनफोर्स कर रहे हो और ज्यादा। राइट। कि हाँ मैं स्पेशल नहीं हूँ, देखो एक और बार हुआ ना, देखो यहाँ पे भी हुआ ना, हर जगह यही हो रहा है। या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं स्पेशल, देखो 14 साल से मैं अपने को बता रहा हूँ खुद ही कोई, मैं कम हूँ, मैं कम हूँ, मैं कम हूँ। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि छोटे में ही हम फाउंडेशंस क्रिएट कर देते हैं बहुत सारी ऑफ इनसिक्योरिटीज। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम एक दूसरी फाउंडेशन लें छोटे से ही, अब इसमें यही बात है ना, काफी लोग जो बड़े पढ़ रहे हैं, मेरे लिए बुक नहीं है, आने वाले चैप्टर्स तुम्हारे पे भी हैं स्टार्टिंग में। लेकिन बस समझो कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमें सिखाया नहीं गया, लेकिन मैं काइंड ऑफ सेकंड चैप्टर ही है शायद, रिजेक्शन या थर्ड ऐसा, मैं इसमें यही कहना चाह रहा हूँ, काश सिखा दिया गया होता। और अगर तुम सीख गए तो अपने छोटे भाई को सिखा दो, छोटी बहन को सिखा दो, या फिर तुम जब बाप बनो या माँ बनो तो अपने बच्चों को ये बात सिखाओ। तो पर्सपेक्टिव जानना मतलब ये नहीं कि मैं 18 का नहीं हूं तो ये बुक ला ला। राइट। तो it has I would say at least 2 to 3 chapters for every person, but it will have again maybe 4 or 5 chapters that are not for you, that you may feel कि this does not apply to me, because मैं अभी एक 50-year-old इंसान से बात कर रहा था, he liked my book very much but he was saying बहुत लेट हो गया मेरी लाइफ में, and I was like I totally understand। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं लिखते वक्त ये बात जानता था कि कितने लोग होंगे कहेंगे अब ये मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि हजारों चीजें हो चुकी हैं, आई एम टू लेट। एंड मैं सच बताऊं आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि 50 इयर्स की कंडीशनिंग कोई किताब नहीं तोड़ सकती, कोई नहीं तोड़ सकती। राइट, ग्रेट। तो शुद्धा इसमें मैं जो मतलब मेरा मेन पर्पस था, मैं आपसे जो इस चैनल पे आपको लाना चाहता था, आपसे बातचीत करना चाहता था, वो ये था कि आजकल हम अपने यंगस्टर्स को देखते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, और स्टूडेंट्स को क्या मैं ओवरऑल अगर देखता हूँ, कभी यूट्यूब पे बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या किस तरह का कंटेंट जो है वो चल रहा है। राइट। मुझे एक सबसे बड़ी डर इस बात को देख के लगता है कि एक तो हम लोग ना ये जो गेम लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं
गेम की लाइव स्ट्रीम चल रही है, मतलब मेरा किसी भी यूट्यूब क्रिएटर से कोई भाई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपनी गेम बनाए, बढ़िया वो गेम खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और शायद उनका प्रोफेशनल करियर होगा वो गेम खेलना। बट मैं देखता हूँ कि 1 लाख लोग बैठे हैं और भाई साहब लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, 30,000 लोग बैठे हैं और लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या इसके पीछे की साइक है? और आपके पास ऐसे क्या कुछ लोग आते हैं, ऐसे क्या यंगस्टर्स आते हैं जो इस चीज पे बोलते हैं कि मैं तो भैया बैठ के वो देख रहा था, गेम देखता हूँ या टाइम वेस्ट कर देता हूँ? आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? फिर और बात करेंगे यूथ के बारे में, इस पर्टिकुलर थॉट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सो पहले चीज, लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से मैजिकल चीज ये है, अब आप समझना अपने आप को 5 सेकंड के लिए 15 साल के दिमाग में डाल के, अगर मैं और आप बात करते हैं लेट्स से 4 घंटा भी, और फिर हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप वीडियो जब आप देखते हो साइड में लिखा होता है 4 घंटा की कॉन्वर्सेशन, राइट? तो बहुत ज्यादा लोग कभी क्लिक ही नहीं करेंगे उस पर कि भाई 4 घंटे का कौन देखेगा। सही बात है। लाइव स्ट्रीम में क्या लिखा होता है? लाइव नाउ। आपको नहीं पता आप अब 1 घंटा बैठने वाले हो लाइव स्ट्रीम पे, 2 घंटा बैठने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर एक जो आइडिया क्रिएट हुआ वो था आइडिया ऑफ नाउ, राइट? आई एम लाइव विद दिस पर्सन, आई हैव नो आइडिया, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, इज दिस गोइंग टू लास्ट फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो ये एक हमारे का जो फिल्टर हुआ करता था लेट्स से कि हाँ 15 मिनट की वीडियो देख सकता हूँ यार मैं, वो पहले आउट हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, ठीक है। दूसरा, गेमिंग इसलिए है क्योंकि भैया मैंने देखी हुई है काफी लाइव स्ट्रीम्स गेमिंग की, एंड सच बताऊं मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाता, बिकॉज मैं गेमिंग नहीं करता, स्पेशली शूटर गेम्स और फर्स्ट शूटर जो होते हैं। बट अगर अब ये भी डिपेंड करता है ना इंसान गेम कौन सा खेल रहा है। अब लेट्स से इंसान स्टोरी गेम खेला तो आप समझ लो लिटरली आप मूवी देख रहे हो, राइट? तो आप स्टोरी में सक्ड इन हो गए हो, आप एक मूवी देख रहे हो एक इंसान के साथ और एक रियल टाइम कमेंट्री चल रही है, राइट? दूसरी चीजों के फर्स्ट शूटर गेम देख रहे हो तो उसमें आप देख रहे हो कि इंसान कितना बढ़िया खेलता है, दूसरी फीलिंग आती है काश मैं भी, मेरे पास भी ये सिस्टम होता, मैं भी ऐसा गेम खेल पाता, यार मैं कितना बढ़िया होता अगर मैं इसको खेल रहा होता, मैं कितने लोगों को मार पाता, मेरा स्कोर क्या होता, अब ये गेम कितना बढ़िया हो गया है। फिर आप देख रहे हो एक इंसान कमा कितना रहा है, उसको हर ऑलमोस्ट 1 मिनट में 3 डोनेशन आ रही है या 2 डोनेशन आ रही है, तो आप काउंट कर रहे हो यार इसने इतना कमा लिया है जल्दी। सो नंबर ऑफ थिंग्स यू नो, एंड प्लस एक लाइव कमेंट चल रहा है लाइव, सो यू नो आप वो भी पढ़ रहे हो, सो आपको फील हो रहा है कि यू नो देयर आर टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन फॉर योर ब्रेन टू कॉग्निटिवली रियलाइज शिट मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। राइट? इट्स वेरी एंगेजिंग। राइट? तो इससे मैं जानना चाहता हूँ कि यूथ को आपने बता दिया एंगेजिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारे यंगस्टर्स का टाइम जा रहा है इस चीज के अंदर? और लाइव स्ट्रीम, वो भी गेमिंग लाइव स्ट्रीम देखने में, वो हो सकता है कोई, मैं बोलता हूँ जैसे आपने स्टोरी गेम बताया, कोई ऐसे गेम होती है जिसके अंदर उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो यूज करता। अब इसमें कई लोग आ जाएंगे, मुझे पता है कि भाई हम तो पबजी के अंदर भी जो वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को अपनी यूटिलाइज करते हैं, बट आई फाइंड इट वेरी वेरी बैड कि भाई हमारा यंग स्टूडेंट, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो हमारे खासकर 15, और मैं बता दूं 15 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 साल का बच्चा बैठ के 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम देख लेता है पबजी की, और जब होती थी, अब तो खैर इस समय तो बैन चल रहा है, 10 साल का बच्चा बैठ के, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। क्या चल रहा है? वॉरज़ोन नया, तुम्हारे गेम तो आते रहेंगे। राइट? क्या है यार, वॉरज़ोन चल रहा है, वॉरज़ोन तुम्हारा कॉल ऑफ ड्यूटी का नया आ गया, वो चल रही है लाइव स्ट्रीम। और इसी से कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन है, जो कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कल मैंने 9 बजे एक लाइव स्ट्रीम किया, हम लोग एक ऐसी एपिसोड बनाते हैं बियॉन्ड एजुकेशन, उसमें हमारे जितने भी टीचर्स है सब बैठते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तो सबसे ज्यादा वहां पे क्वेश्चन था, ऐसे कुछ सोशल मीडिया की बात चल रही थी कि लोग बाग यूट्यूब एडिक्टेड हो रहे हैं, यूट्यूब एडिक्टेड, तो वो कहते हैं यूट्यूब एडिक्शन कैसे छुड़वाएं, और वो भी यूट्यूब पे उन्होंने बताया क्या देखते हैं, या तो वो इस तरह की गेम स्ट्रीम देखते हैं, राइट, या फिर वो बिंज वॉच करते जाते हैं कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस, या जिस तरह का स्टफ आजकल बन रहा है, कुछ गालियां चल रही हैं, कुछ रोस्टिंग कंटेंट चल रहा है, इस तरह की वीडियोस। तो इस पे कैसे एडिक्शन से बाहर आएंगे बच्चे? ये एडिक्शन नहीं है, ये एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म है बेसिकली, दिस हैज नथिंग टू डू विद यूट्यूब। अगर आप वो इंसान यूट्यूब ऐप हटा देना अपने फोन से, तो उसकी आदत एक्चुअल में यूट्यूब खोलना नहीं है या यूट्यूब पे बैठना नहीं है, उसकी आदत है ये फोन उठा के एस्केप करना नाव में। सो मैं नाव को 5 सेकंड के लिए, यहाँ पे फिलोसॉफिकली आपको सोचना पड़ेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कम ला रहे हैं कि एक इंसान का ये एक बहुत ही एक्चुअल में पावरफुल अटेम्प्ट है ऑफ फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। राइट? सो नाउ वी हैव अ टूल दैट मेक्स अस फॉरगेट 2 आवर्स, बिल्कुल मेमोरी से आउट ही हो जाए, आपको याद ही नहीं, आप भूल चुके हो, आप इतने ज्यादा सक्ड इन हो। YouTube is just one of the buttons. There are several buttons. Right. मैं 2 घंटे के लिए अगर मुझे आउट होना हो तो सिर्फ YouTube पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है मेरे को। YouTube हटा दो, वो Instagram पे चला जाएगा। 2 घंटे आउट होना, वो Reddit पे चला जाएगा, वो कोई मोबाइल गेम ही खोल लेगा पागल सा 2 कौड़ी का। So
द बटन्स आर बढ़ते जाएंगे जितना टाइम बढ़ता चला जाए। एंड ये तो इंसान को यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप एस्केपिज्म ढूंढ क्यों रहे हो। क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट कि हम एडिक्टेड हैं। ये इसका मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई आंसर नहीं कर पाएगा, और उसको कैसे तोड़ना ये कोई आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका आंसर घूम फिर के आदमी यही होगा कि फोन रख दो साइड में, फोन से वो करना स्टार्ट करो, ऐप फोन पे ऐप्स डाउनलोड करो, उससे आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। वो मैंने देख लिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, होगा ही नहीं। तो मैं जानता हूँ ना सोल्यूशन क्या है इसका। आपको एड्रेस करना है ऑब्जेक्टिवली ऑफ योर ओन टेंडेंसी। मेरी खुद की टेंडेंसी एस्केपिज्म की प्रति क्यों है, मैं 2 घंटे क्यों आउट होना चाहता हूं, ये इंसान को पूछना है अपने आप से। क्योंकि जब तक आप अपने सामने मिरर नहीं रखोगे, अपने आप को नहीं देखोगे, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय कर लो, आपका दिमाग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा आपको। मैं कह रहा हूँ, लेट्स से आपने डाल दिया भैया ऐप जो कि आपका टाइम कैलकुलेट कर ले, ठीक है, आपने देख लिया आज 8 घंटे मैंने पेल दिए। जानने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा बुरा ही लगेगा, इसका मतलब थोड़ी आप 8 घंटा कल नहीं देखोगे। राइट। So yeah, this YouTube is not, I would say कि like time waste कर रहा है, because I think it's all about कि आपको देखना है मुझे अपना दिन में प्रायोरिटाइज क्या करना है। अगर आप खुद ही प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि you're not the owner of your day. Right. एस्केपिज्म, एक चीज मैंने अभी बात करी, एस्केपिज्म यहाँ पे हमें एक सिंपल सी एक्चुअली क्वेश्चन करना चाहिए वर्ड को भी, मतलब क्या इसका। आप एस्केप कर रहे हो, अरे कर किससे रहे हो, अपने आप से कर रहे हो ना। राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अगर मैं भुलाना चाहता हूं, वो क्यों बुलाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने साथ बैठूंगा तो मैं वो चीजें करनी है मुझे जिनकी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ। तो मैं अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग रहा हूं। राइट। तो इसमें मतलब आपका कहना ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हम फंस चुके हैं, हम फंस चुके हैं। इट्स रियली दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज हियर। राइट। आपके दिमाग में है सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज नॉट कि ये से डिलीट कर दूंगा, तो ये से अगर मैंने डिलीट कर दिया तो अब मेरे पास अब मैं भाग नहीं सकता। नहीं दोस्त, तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे भागने का। फोन से डिलीट कर दोगे, फिर फोन से रीइंस्टॉल कर लोगे। 1000 लोग कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए डिलीट करते हैं, फिर इंस्टॉल कर लेंगे वो। आपके पास ऐसे बहुत बहुत लोग आते होंगे, जो क्वेश्चन मैं आज पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली आपको जरूर ऐसे लोग आते होंगे कि मैं यूट्यूब से एडिक्टेड हूँ, ट्विटर से एडिक्टेड हूँ, और आपने बहुत सही, मतलब दिस इज व्हाट आई लाइक कि भाई आपने ना एक्चुअली पूरा उसको देखने का तरीका बदल दिया कि दिस इज नॉट अबाउट यूट्यूब। ये तो आपका जो है, आप एस्केप कर रहे हो अपने आप से। आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खोना चाहते हो, सारी चिंताओं को भुलाना चाहते हो और किस चीज के अंदर डूबना चाहते हो, और यहाँ पे आपको बहुत आसान रास्ता मिल जाता है जो फ्री है, जो प्रेजेंट है एट द क्लिक ऑफ अ बटन। अब आपने बोला कि यहाँ पे है सब कुछ, जो भी है यहाँ पे है। इसका आपने कभी थॉट दिया है कुछ, इस पे आपने कभी विचार किया है, या किसी के साथ आपके इस पे बहुत विस्तार में बातचीत हुई हो कि यहाँ पे जो चीज है उसे कैसे सुधारना है? तो उसको कहते हैं बेसिकली साइकोलॉजी में वर्ड बेस को कहते हैं कॉग्निटिव अवेयरनेस। बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भुला देना चाहते हैं, यानी कि हम भूल जाएं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, और हम 2 घंटे के लिए सक्ड इन है किसी की लाइव स्ट्रीम में, यानी कि तुम अब एक नंबर हो लाइव स्ट्रीम में जो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है यू फॉरगॉटन योर ओन इंडिविजुअल सेल्फ के साथ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी भाड़ में, जो भी मेरे को गोल्स थे वो गए भाड़ में, जो मेरी पर्पसेस थे वो गए भाड़ में, सब भाड़ में गया। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम कॉग्निटिवली रिटायर हो जा रहे हो। सो बेसिकली द कैपेसिटी टू थिंक तुमने 5 सेकंड के लिए रिटायर कर दी, तो तुम्हें वो वापस लानी है। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद तुम्हारे पास तरीके बहुत सारे हैं कॉग्निटिव। भैया अगर मैंने एक सिंपल अलार्म क्लॉक मेथड की बात कर रखी है कि सिंपल सा क्या करो, अपने फोन को ही यूज करना है आपको। हर घंटे में, जैसे मैं 10 बजे काम करने बैठता हूँ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके जब तक काम करता हूँ, हर एक घंटे में एक अलार्म सेट कर दो। और जब भी अलार्म बजेगा, ऐसे 11 बजे अलार्म बजेगा, तो आपको सिंपल एक नोटपैड में लिखना है कि 10 से 11 बजे मैंने किया क्या। तो आपका फोन जो अभी आपकी त्राही मचा रहा है आपकी जिंदगी में, अब वो एक तरह से आपका नोट कीपर बन गया, टाइम कीपर बन गया। वो आप चाहे भूल भी गए थे, आप बैठ के लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, सडनली अलार्म बजेगा और आप पहली बार वापस होते हो, शिट कितना बज गया। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया भैया आपको समझना है कि जेन्युइनली मैं अपनी लाइफ में मेरे को करना क्या है और मैं एस्केपिज्म के पीछे क्यों जा रहा हूं। राइट, सेल्फ अवेयरनेस। या सेल्फ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। आपको इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी लेनी है अपने एक्शंस की। अगर आप ऐसे जी रहे हो और फिर आप फेल हो जाते हो, तो आप फिर वही बात है ना कि आप ब्लेम भी करोगे तो किसको करोगे। एंड अ लॉट ऑफ पीपल देन ब्लेम कि भैया ये तो यूट्यूब है। माता पिता भी, क्योंकि बच्चे पे तो ब्लेम डालना नहीं चाहते।
ये तो भैया ये चीज इतनी एडिक्टिव बनाती है। ठीक है भाई, वो एडिक्टिव है, लेकिन आपका दिमाग भी एक चीज है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको प्लान करना है उस हिसाब से। तो आप ये सिंपल सी चीज कर सकते हो। देखो भाई, लाइव स्ट्रीम देखना मैं नहीं कहता बुरी चीज है, बट रिवॉर्ड सिस्टम की तरह देखो ना उसको। आपने 8 बजे तक काम कर लिया भाई, मैं एनिमे भी देखता हूँ भाई, मैं टीवी शोज भी देखता हूँ, नेटफ्लिक्स में पता नहीं कौन सी कितनी मूवीज देखता हूँ, मेरे को पास शौक है। अब क्या नहीं देखूं क्या मैं, लेकिन मेरे पास टाइम है ना। सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मैं 2 एपिसोड देखता हूँ। यस, मेरा 1 घंटे लॉन्ग ब्रेकफास्ट हो गया एक तरह से, बट मेरे को ब्रेकफास्ट के टाइम पे सेट है, 2 घंटे जब वो खत्म भाई, अब काम पे करें। रात को मुझे पता है 8 बजे के बाद मैं फ्री हूँ पूरा। मतलब जो घूम फिर के सारी बात आती है वो ये है कि भाई अपनी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर रखो। बिल्कुल कि भैया हमने गेम भी देखेंगे, हमने नेटफ्लिक्स भी देखेंगे, हमने वेब सीरीज भी देखनी 7 सीजन की देखेंगे, लेकिन हमारा जो है पहले ये चीज डिफाइन होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास हमारे मेन गोल्स क्या हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल ग्रेट। तो अब जैसे आपको पता है चैनल इज ऑल अबाउट सीए एंड सीए स्टूडेंट्स, तो आप सीए के बारे में क्या जानते हो? मतलब आप जब सीए सुनते हो तो ऑनेस्ट ओपिनियन बताना कि क्या माइंड में आता है, और सीए स्टूडेंट से आपकी कभी बातचीत हुई है तो किस तरह से आपकी बातचीत हुई है? मैं सीए जो मेरे सीए रहे हैं आज तक उन्हीं के बारे में जानता हूँ, और उन्हीं से मेरी नॉर्मल बात होती है, वही मेरा टैक्स वैक्स वाला है, और कुछ नहीं जानता मैं। और सीए स्टूडेंट से मेरी अगर बात हुई भी होगी तो नेसेसरली आई थिंक सीए से रिलेटेड नहीं हुई है। मेरी हुई है तो अगर पढ़ाई के रिलेटेड, रूटीन के रिलेटेड, लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है उसके रिलेटेड, प्यार व्यार का कोई लफड़ा चल रहा है उसके रिलेटेड, यू नो। तो आई डोंट थिंक उस, क्योंकि मेरा वो डिपार्टमेंट ही, तो मैं बात ही क्या कर पाऊंगा उसमें। राइट या ओके। सो एक मैं आपको सीए कोर्स के बारे में कुछ बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको सीए स्टूडेंट्स की जो है प्रॉब्लम बताऊंगा। सीए कोर्स ऐसा है कि आप देखोगे तो वो सीए में ना, मतलब ये बात मशहूर है कि भैया मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो लगने वाले हैं, एक अटेम्प्ट में कोई भी सीए नहीं बना, या बना भी है तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वाली बात है। अटेम्प्ट मतलब फेलियर्स, राइट? तो इसमें 3 स्टेज होती हैं और कई बार बच्चे फर्स्ट स्टेज में भी फेल हो सकते हैं, सेकंड स्टेज में फेल होते हैं, और लास्ट स्टेज में तो मल्टीपल फेलियर्स देखने को मिलते हैं। इवन मैं भी सीए फाइनल में फेल हुआ। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, मतलब एक तरह से करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, वो सीए की सेकंड स्टेज में है और वो 10 बार फेल हो चुका है। 10 बार, और ये बहुत कॉमन है, आप किसी को मिलोगे तो आप पहचान जाओगे, हाँ भाई वो खुद ही बोल देगा मैं 5 बार 10 बार फेल हुआ हूँ। आप उसको क्या, आप सबसे पहले वो आके मुझसे सजेशन मांगता है, सर सीए छोड़ दूं या मैं सीए करता रहूं। आपके थॉट में क्या आता है कि एक व्यक्ति जिसने 10 बार का मतलब है 5 साल लग गए, मतलब जितने भी बार मैं बोल रहा हूँ डिवाइड बाय आप उसको जो है 2 कर सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास आ जाएंगे। 10 बार का मतलब उसे 5 साल लग गए, 6 बार का मतलब उसे 3 साल हो गए एक ही पेपर देते हुए। तो आपकी सजेशन उसके लिए क्या होगी? सो बेसिकली 3 होते हैं आप कह रहे हो पेपर, राइट? राइट। और सेकंड टाइम सबसे हार्ड होता है या थर्ड टाइम सबसे हार्ड होता है? थर्ड लास्ट वाला। थर्ड टाइम में 8 पेपर होते हैं, तो टोटल मिला के जो हमारे 20 पेपर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। फर्स्ट स्टेज 4, देन सेकंड में 8 और उसके बाद लास्ट में 8। ये और ये साइमल्टेनियसली एकदम से होते हैं या फिर पहला क्लियर होता है फिर सेकंड में आपको फिर कुछ टाइम मिलता है? टाइम मिलता है, बिल्कुल टाइम मिलता है, पूरा टाइम मिलता है। लगभग 5 साल का कोर्स है ये। समझ गया। 3 साल आपको जो है एक इंटर्नशिप भी मैंडेटरी है, इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। See, I think it totally depends on इंसान का। पहली चीज तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, अंडरलाइन कॉन्टेक्स्ट क्या है इंसान का, कि जैसे कोई 5 बार फेल हुआ फिर मुझे पता चला एक्चुअली में ये नॉर्मल है। सो मैं ही नहीं कह रहा 5 बार फेलियर नॉर्मल है, बट मैं उससे ये जरूर कहूंगा कि मेरे को पहले बता, और ट्रूली खुद भी जान के आ कि स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंगली एक एवरेज रेट ऑफ फेलियर क्या है। क्योंकि तुम्हें अगर अपने आप को मेजर करना है तो तुम्हें उस एवरेज के बेसिस पे मेजर करना है, और तुम्हें फिर वो जो मीडियन जो है उसमें जो 2 साइड्स होगी वहां से हिसाब से देखना है। तुम एक्सट्रीम्स में जब जा रहे हो, राइट, तब मैं कहूंगा कि हाँ भाई मे बी इट्स टाइम कि तुम्हें रीथिंक करना चाहिए। सेकंड फैक्टर आता है कि तुम्हारी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, तुम्हारे घर की हालत क्या है। अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा है, लेट्स से अगर तुम्हारे पास लेट्स से कोई साइड में जॉब चल भी रही है, तुम कर रहे हो और तुम अफोर्ड कर सकते हो, राइट? जैसे मैं हो गया, कोई स्टूडेंट है लेट्स से सीए बन नहीं पाया लेकिन वो एक फर्म में काम कर रहा है एज एन अकाउंटेंट, राइट, एंड ही इज अर्निंग वेल, एंड उसे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आई वुड से या सो देयर आर आई वुड से मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन। पर्सनल सिचुएशन पे फिर मैं आऊंगा स्ट्रेस फैक्टर क्या है इसकी लाइफ का, इसका पर्सनालिटी टाइप क्या है। इसकी लाइफ में बीच में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक और फैक्टर मैं आपको दे देता हूँ। कहीं ना कहीं सीए कोर्स में ना स्टूडेंट जो है इस कोर्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं जी। उनके लिए ऐसा हो जाता है सीए और नथिंग। ओके। और कुछ इसमें मैं बोलूंगा टीचर्स का भी रोल है। हमने इसको जो है मतलब सीए को ऑलमोस्ट भगवान का औहदा दे दिया है कि भाई सीए तो भगवान है। हमने में मुझे माइनस कर देना, मैं ऐसा कभी भी किसी के माइंड में नहीं डालता, बट हाँ ऐसा जो है वो हो चुका है, इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है कोर्स में। तो अभी मैं लाइव कॉल्स लेता हूँ स्टूडेंट्स की बैठ के। तो एक मेरे पास व्यक्ति का कॉल आया, वो 30 इयर्स ऑफ एज, एंड उसको 10 बार वो फेल हो चुका है।
कि सी मैं उसको बोला छोड़ दे तू कुछ और कर ले, बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाती है बीच में, तो ये भी फैक्टर आप कंसिडर करिएगा। मैं वही कहने आ रहा था एक्चुअल में, फिर वही आता है ना, स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, फिर आ जाता है तुम्हारा ऑल्सो वही लास्टली फिर जितने भी मैं कहूंगा इमोशनल फैक्टर्स हो गए, पर्सनल फैक्टर होगा कि आप लेट्स से किसी रिलेशनशिप में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत टाइम्स होता है आपको ये भी कंसिडर करना है कि भैया कोई आप किसी रिलेशनशिप में वो अच्छी नहीं जा रही है, तो यानी कि तुम्हारी पढ़ाई इंपैक्ट हो रही है उसकी वजह से, वो भी आ गया फैक्टर, आपके घर का माहौल क्या है, फाइनेंशियल फैक्टर। और मैं हमेशा एक इंसान से ये जरूर पूछता हूँ कि भाई प्लान बी क्या है। आई डोंट केयर तुम्हारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहाड़ में गया, यहाँ पे मैं कंप्लीटली एज ए ह्यूमन बीइंग क्लेवर सोचने की बात कर रहा हूँ। लाइफ में प्लान बी, कंटिजेंसी प्लान तो रखो ही ना, राइट। एंड बीइंग अ सीए स्टूडेंट तो कंटिजेंसी बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंटिजेंसी रखो ना, वर्स्ट के सिनेरियो भी सोचना चाहिए। राइट राइट, मैं नहीं कह रहा कि उस पर ज्यादा ध्यान दो या फिर उस पर कंफर्ट जोन लगा के कहो कि अब ये तो सोच ही लिया ना तो ये भाड़ में गया, मैं नहीं कह रहा। मैंने कहा बट दिमाग में होना चाहिए कि हाँ पीछे अगर ये नहीं हुआ तो ये है, बट इसका मतलब ये नहीं 100% मैं इसमें नहीं डालूंगा। राइट, सो आई थिंक यार कंप्लीटली अगर जब जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनको मैं इंक्लूड करूं, अगर इंसान है कोई 30 इयर्स ऑफ एज का हो गया है, तो मैं सिंपली इमेजिन नहीं कर सकता द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स या कितने ज्यादा हो चुके होंगे उसके इंसान की जिंदगी में, बिकॉज यानी यार उसके घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, समाज से वो लूजर टाइप फील कर रहा है, उसको समाज में उसको भावना देते भी होंगे, उसका खुद के परिवार वाले देते होंगे, कितने फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत लाउड होते हैं लोग, एक्चुअली मुंह पे बोल देते हैं या फिर एक्शन से, अपने बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से दिखा देते हैं कि बेटा तुम तो फेलियर हो एक नंबर के। ठीक है, हो सकता है सिंगल हो बैठ के, क्योंकि 30 में अगर वो अपना पूरी लगा रहा है इसमें, हो सकता है कोई फुलफिल रिलेशनशिप भी नहीं बना पाया, अगर रिलेशनशिप बना के बैठा है और वो जो उसको प्रॉमिस देता आ रहा है टाइम से वो फुलफिल नहीं कर रहा कि मैं एक स्टेबल जॉब होगी मेरे पास, एक स्टेबल प्रोफेशन होगा, कि मैं सीए निकालूंगा उसके बाद मैं शादी कर सकता हूँ, वो चीज भी जा रही है। उसके बाद एज में तुम्हारा ये भी चीज आ रही है, उसके अपने दोस्तों को देख रहा होगा जिनका कितनों का हो गया होगा, या फिर जो सीए नहीं भी कर रहा अपनी अच्छी खासी स्टेबल या दूसरी जॉब्स में है, वो बिल्कुल देखते हो, बिल्कुल देखते हो। तो इंसान आई वुड इमेजिन कितनी ज्यादा चीजें कंसिडर मार के कंपेयर होगा, जिसकी वजह से पता नहीं कितना स्ट्रेस यहाँ पे क्लियरली अगर मेरे को मिले कोई, मैं नहीं कहूंगा कि भाई लगे रहो, मैं कहूंगा यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो है आप रियलिटी को काइंड ऑफ स्टबरनेस की नजरिए से देख रहे हो। दिस इज नो मोर पैशन, दिस इज नो मोर कि मैं 100% निकाल के रहूंगा, दिस इज मोर सो लाइक जिद। एंड इज इट अ फ्रूटफुल जिद और अनफ्रूटफुल जिद? आई थिंक देयर शुड ऑलवेज बी एक सर्टेन लिमिट जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेबल है। आप कर सकते हो कि हाँ ये जिद भी इट मेक सेंस टू अ पॉइंट, जहां पे मैं लेट्स से कहूंगा आप अगर स्टार्ट हुए 22 में, तो लेट्स जस्ट से 26 तक 4 साल की जिद और साइकोपन, लाइक 4 साल मैं सच बताऊं इनफ है अगर सीए निकालना है। राइट, अगर लास्ट स्टेज क्योंकि सीए होता है वैसे टोटली मिला के जो 5 साल का 18 साल की उम्र में बच्चा शुरू कर देता है। ओके 18 में शुरू कर देता ना, तो मैं 18 से कह रहा हूँ 26 तक, लेट्स से 26 तक। राइट, आई वुड इमेजिन कि हाँ आप और भी तुम्हारे 3 तुमने एक्स्ट्रा ईयर दे दिया, राइट, तुम 18 से शुरू हुए और 26 रख रहे हो, तो तुम्हारा 3 या 4 तुमने और एक्स्ट्रा ईयर दे दिया कि मैं इतना करूंगा। राइट, तो इतना तुम रखो जहां पे है कि हाँ 26 इज एन एज जहां पे नाउ आई एम सडनली एंटरिंग अ डिफरेंट फेज ऑफ माय लाइफ, आई एम नॉट अ किड एनी मोर, एंड मे बी अगर मैं 26 से भी जंप मार ले रहा हूँ लेफ्ट राइट, तो 29 तक आई विल बी एबल टू बिल्ड अ करियर ऑल्सो, राइट, वेयरएवर आई स्विच। सो इतना आपको सेंस होना चाहिए कि जिद का भी एक एक्सपायरी डेट है। क्या बात है, जिद का भी एक एक्सपायरी डेट है, होनी चाहिए ना, वरना तो आप 50 के हो गए। राइट, और लगे आप कह रहे हो जिद है, ये कोई जिद थोड़ी है। हाँ, इसमें पता है क्या दिक्कत क्या आती है कि इस कोर्स का ना, मतलब इस बात में इसकी शान मानी जाती है कि यार तू 10 बार फेल हुआ है, ये शान की बात है। तो कभी कभी ना इसको ऐसे ले लिया जाता है और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि डोंट गिव अप, बिकॉज उसको भी तो 15 साल लग गए थे, या उसको भी तो 10 साल लग गए थे। यहाँ पे खैर मेरे अपने थॉट्स हैं, मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा, अगर आप अपने आपको शू में डाल के देखिए, और मैं आपसे इसलिए, मुझे पता है आपको सीए कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि सी पीपल फॉलो यू, और सीए स्टूडेंट्स भी बहुत फॉलो करते हैं आपको। मुझे कई बार मैसेज आया, शुद्ध आपके साथ बैठो, शुद्ध आपके साथ बात करो। सो मैं आपका थॉट जानना चाहता हूँ, मैं आपको सिचुएशन में डाल रहा हूँ, उनके शूज में डाल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि भाई वो उसको भी तो 15 साल लग गए थे, उसको भी तो 15 अटेम्प्ट लग गए थे, अब शुद्ध आप क्या कहेगा? देखिए आपको ये सिंपल सी बात कंसिडर करनी है, मैं ये नहीं कह रहा जिस इंसान के लेट्स से 10 बार नहीं निकला उसका 11वीं बार नहीं निकलेगा, बट ये इन अ सेंस आप ये बात कह रहे हो कि यहाँ पे हम या तो आप भगवान बन जाओ या मैं भगवान बन जाओ और हम कहें कि हाँ 11वीं बार निकलेगा या फिर 11वीं बार बिल्कुल नहीं निकलेगा। जिंदगी में जैसे कि आप हर बार लेट्स से आप 5वीं बार अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आप पोजीशन पे थे वो आप 10वीं बार भी हो गए कि मुझे नहीं पता मेरा निकलेगा कि निकलेगा, चाहे मैंने कितना डाल दिया हो।
सो आप सेम चीज 11वीं बार भी अप्लाई करोगे, 12वीं बार भी अप्लाई करोगे। तो आप इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि यार जो पुराना लॉजिक हुआ कि भाई उसका 15 बार निकला था तो वो तुम पे भी अप्लाई करता है। कोरिलेशन मतलब डजंट कोरिलेशन नहीं दोनों चीजों में। राइट वो उसका निकल गया ना दोस्त। बट इसका मतलब थोड़ी कि अगर तुम सिंपल वही मानेगा, आप एवरेज डेटा ड्रॉ करो, कितने लोगों का 15 बार निकल गया है? बहुत कम ही परसेंटेज होगी जिनका 15 बार निकला है, और जिन्होंने 15 एक्चुअल में बार, अगर 100% तुम डेटा ले आ रहे हो, जिन्होंने 15 अटेम्प्ट लगे जिनको, और उन्होंने 16वीं बार या फिर 15वीं बार कर लिया क्लियर, तुम्हें बहुत कम मिलेगा। राइट। और प्रोग्रेसिवली अगर तुम सिंपल, मैं बता रहा हूँ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रोग्रेसिवली अगर तुम डेटा देखोगे, तुम्हें खुद भी ये भी चीज दिखेगा कितने लोग थे जो 5 या 6 या 7 या 8 बार निकलते चले गए। दे वर लाइक फक दिस, आई मच रादर डू समथिंग एल्स। सो आप ये नहीं कह सकते कि भैया जस्ट बिकॉज देयर इज 1% चांस सो दैट मीन्स ओ बस घुसे रहो। एंड आई इग्नोर सेंसिबल डिसीजन मेकिंग इन माई लाइफ बिकॉज लाइफ इज जस्ट, आप कह ही नहीं सकते सर कि लाइफ कंप्लीटली एक जिद हो सकती है। इट्स अ टॉक्सिक लाइफ। जिसका निकल गया वो फिर कह सकता है हाँ देखो जो मेरी टॉक्सिसिटी थी मैंने उसको प्रोडक्टिव बना लिया, चलो भाई तेरा हो गया। बट अगर तेरा एग्जांपल फॉलो करके 100 लोग कुएं में और कूद जाओ, लेट्स उनका नहीं निकला, क्या फिर तू उनको पलट के एक बार उनको हाथ लेके उठाने वाला है कि अरे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तुम्हारी? राइट। ये श्वेता जो आपने अभी बात करी है ना, मतलब जो हमारी लास्ट 10-15 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई इस चीज के ऊपर, आई एम टेलिंग यू, ये शायद आपको लग रहा हो कि दिस इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन, बट दिस इज गोइंग टू चेंज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। ये सीए स्टूडेंट्स को अगर ये डिसीजन मेकिंग में जरूर हेल्प करेगा। और आपके जो पॉइंट्स थे वो बहुत 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 ज्यादा वैलिड थे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, आपका भी ऑडियंस इस तरह से, मेरा भी ऑडियंस 18 से 24 साल के बीच में होता है। एडिक्शन टू डिफरेंट थिंग्स, फिर चाहे वो किसी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस है, फिर चाहे वो पॉर्न की एडिक्शन है, या फिर वो किसी भी चीज की एडिक्शन है, चाहे गेमिंग की एडिक्शन है, मोबाइल की एडिक्शन है, इस पे क्या थॉट्स हैं? और कैसे एडिक्शन से, अगेन आपने जो एक थॉट वाली बात बताई, माइंड वाली बात बताई, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये कैसे इस चीज से बाहर निकले, और ये किस किस चीजों की एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए? ऑब्वियसली हर तरह का एडिक्शन। एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ आपके लिए पर्सनली, आपको कभी किसी चीज की एडिक्शन हुई है तो आप उससे कैसे बाहर निकले? मेरे को एडिक्शन सोचने दीजिए। मेरे एडिक्शन जो पैटर्न्स थे, मेरे को मैं कहूँगा शायद मैं कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसे आया था। वन ऑफ द जो हार्डेस्ट मेरे लिए जो थे वो थे ट्रिगर, क्योंकि एडिक्शन का होल पॉइंट ये होता है बेसिकली आपकी लाइफ में ट्रिगर्स डेवलप हो जाते हैं, और जैसे ही आपको ट्रिगर मिला तो आपकी बॉडी आपको रिजेक्ट कर देती है। यानी कि आपका फिर वो जो एडिक्शन है ना, वो आपकी बॉडी की एनर्जी बन के आपको वहां ले जाता है। तो एडिक्शन सबसे डेंजरस बात होती है बिकॉज एडिक्शंस क्रिएट ट्रिगर। सो फॉर एग्जांपल एक अल्कोहलिक इंसान है, जो अल्कोहल से एडिक्टेड है, अगर आप दारू की वो रख दोगे ग्लास, तो आप उसका ट्रिगर उसके सामने रख रहे हो, राइट। उसको बार में नहीं जाना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है कहने का, राइट। आप अपने पता है आपका फ्रेंड 10 साल से बहुत भयंकर बुरी हालत में था दारू पीने का, और फाइनली उसने छोड़ दिया, आप उसको पब लेके नहीं जाओगे नेक्स्ट डे, तो पब जाना एक ट्रिगर हो गया कि आप उसको अगर वहां लेके जाओगे तो ऑब्वियसली वो 70% नाउ अपना कंट्रोल खोने के उसमें आ गया। सो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि भाई अगर आपको लगता है एडिक्शन है, या आप बिलीव करते हो आप किसी चीज से, आप लेट्स जस्ट यूज द वर्ड हैबिट, राइट। एक टॉक्सिक हैबिट या एक डिसफंक्शनल हैबिट आपने फॉर्म कर ली है, तो फोन उठाने की हो गई, या लेट्स से आप एक, मैं आपको दूसरे आपने बात करी, मैं आपको और टॉक्सिक बताता हूँ क्या होते हैं। मैस्टरबेशन का पैटर्न तो होता ही है, ये भी एक हैबिट है, राइट। सुबह उठ के जैसे किसी का हो गया तो 2 घंटा वो वहां वेस्ट कर रहा है, या फिर रात से सोने से पहले वो भैया उसको सोना था 11 बजे, लेकिन वो फोन लेके बैठ गया और फिर वो 2 बजे तक जगा है, क्योंकि बैठ के वो पॉर्न सर्च कर रहे थे। ये भी नहीं कि काम कर लिया जल्दी से खत्म हुआ, उनको राइट क्लिप ढूंढने में 3 घंटे लगे, ठीक है, माहौल बनाने में। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारा इस अलग, भाई मैंने से बात की ना, क्योंकि एडिक्शंस बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनका नेचर बहुत डिफरेंट है, ट्रिगर्स जो डेवलप करेंगे। सो मैं आपको तीसरा ट्रिगर बताता हूँ, जितने लड़के जो ऐसे, या लड़कियां भी जो रिलेशनशिप में होंगी, और स्पेशली अगर आप यंग हो, तो आप एक ट्रिगर फॉर्म कर सकते हो कि एक इंसान है जो आप जिस भी पार्टनर के साथ हो, वो ये आपके साथ करेगा कि भैया वो आपसे कह रहा है अरे यार मेरे साथ पूरे टाइम फोन पे रहो, राइट। तुम काम भी करो ना, तो फोन पे रहो, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन तुम्हारा फोन ऑन है और तुम कॉल पे हो, सोगे तो फोन पे सोगे। अब ये लोग रियलाइज नहीं करते कि पहली चीज, शादी में भी ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। शादी में 2 लोग अपने टाइम से बेड पे आते हैं, और ऐसा नहीं वो चिपक जाते हैं और 24 घंटे कहते हैं अब मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम मुझे देखती रहोगी। नहीं, लोग आते हैं थके आ रहे हैं, सो जाते हैं, राइट।
सुबह उठ के वो ये नहीं होता कि आप तुरंत चिपक जाओ मुझसे, रूम से गलती से भी ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें देख ना पाऊं, बिकॉज फोन पे इन अ सेंस तुम ये कह रहे हो कि रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब होता है 24 घंटे हमारी प्रेजेंस एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड रहे। अब सच ये है कि आप रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर रहे हो, इसे कहते हैं आपकी आवाज यहाँ पे मिस हो गई थी। आप एक्चुअल में रिलेशनशिप नहीं डाल रहे हो, दिस इज नॉट रोमांटिक, व्हाट इट्स कॉल्ड इन साइकोलॉजी कोडिपेंडेंस। आप बेसिकली डिपेंडेंट बन रहे हो खुशी के लिए, या अपने दिन जो कहते हैं ना नॉर्मल दिन निकले, वो आपके हाथ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टोटल दूसरे इंसान के जो कहीं और बैठा है उसके हाथ में आ गई है। सो अगर आप रात को नहीं सो रहे हो फोन पे उसके साथ, सो आप अब एक ट्रिगर डेवलप हो गया, आप खुश फील नहीं कर रहे। सो ये एक अलग तरह का एडिक्शन हुआ, राइट, जिसमें आप डिपेंडेंट हो गए हो। अगेन एडिक्शन क्या है? आई एम डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट विल गिव मी हैप्पीनेस। सो बहुत तरह के हैं, और उसमें यही बता रहा हूं आपको, हर एक चीज से डील करना अगर आपको निकलना है तो यू हैव टू सीरियसली फर्स्ट स्टार्ट टू सी योर ओन पैटर्न्स। 5 सेकंड के लिए मैं कहूंगा आज कोई भी इंसान अपने दिन में, जैसे अगर आप कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो दोस्त या दोस्तनी सखी जो भी हो, 15 मिनट के लिए अपनी सीट थोड़ी सी पीछे लो, मैं कह रहा हूं कॉपी पेन के साथ बैठो, या फिर एक मेंटल कॉपी पेन के साथ बैठो और कहो कि मेरा दिन में मेरी आदतें क्या हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई को आई ऑब्जर्व करेगा, Who am I को आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हो, या फिर एक सिंपल एक इंस्पेक्टर क्रिएट करते हो जो आपको इंस्पेक्ट करता है कि भाई इसके हैबिट्स क्या हैं या इसके पैटर्न्स क्या हैं। और आपको जो ऑब्जर्व करना है वो ये है, मेरे कितने अमाउंट ऑफ पैटर्न्स हैं जिसपे मेरा कंट्रोल है, और कितने अमाउंट ऑफ पैटर्न्स हैं जिसमें एक्सटर्नल चीजों का या फिर लोगों का कंट्रोल है। और आप वहां से पहली बार अवेयर होते हो कि आप एक्चुअल में कितनी जगहों पे पहले ऑलरेडी आप शैकल्स में फंस चुके हो, जिनसे आपको शैकल्स तोड़नी है। इसका मतलब ये नहीं रिलेशनशिप तोड़नी है। अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब नहीं ब्रेकअप करना है। इसका मतलब ये है पहली बार अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करनी है। ये प्यार अपनी जगह सही है, बट मेरा जो इंडिविजुअल हैबिट्स हैं ये मेरी को अपनी खुद की रखनी है अपने लिए। राइट। सोना मैं चाहता हूं जिंदगी में कि अगर तुम लेट्स से कल कहीं कॉन्फ्रेंस पे गए हो तो मैं चैन से सो पाऊं ना। ये थोड़ी कि वो कहां है, आज मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं फोन लेके बैठा हूं या बैठी हूं और मैं सो नहीं पा रही हूं क्योंकि आज 336 दिनों बाद सडनली एक दिन वो है नहीं मेरे पास अवेलेबल। आपका दिमाग हिल जाएगा क्योंकि आपने अंदर डेंजरस पैटर्न मार दिया ऑफ बीइंग 24/7 ऐसा। राइट। सो आपको पैटर्न्स पहले रिकॉग्नाइज करने हैं। तो एक और वही पैटर्न आ गया ना, जैसे आप फोन ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो, जैसे वो होगी कि भैया ट्रैकर टाइम ट्रैक कर रहे हो, इन अ सेंस वो आपको यही बताती हैं कि आपका पैटर्न क्या है भाई, पैटर्न देखो। ओके, सो दिस इज व्हाट कि भाई एडिक्शंस अगर दूर करनी है तो हमें अपने पैटर्न्स को जो है वो स्टडी करना है, चाहे फिर वो किसी भी तरह की एडिक्शन है, चाहे वो फिर रिलेशनशिप वाली है या और किसी भी तरह गेमिंग की एडिक्शन है, तो अपने पैटर्न को स्टडी करें, सेल्फ अवेयर बने। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्किल्स। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आजकल के यंगस्टर्स के अंदर किस तरह के स्किल्स जो है वो होने चाहिए? क्या स्किल में ये लोग लैक कर रहे हैं? किस तरह के स्किल्स आप उम्मीद करते हो कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फॉलोअर है जो आपको मानता है एज अ आइडल, आपको मानता है कि भाई आप उसके मतलब आपको वो एज अ रोल मॉडल देखता है, तो क्या चाहोगे कि यार उस बंदे के अंदर कौन से स्किल्स जो हैं वो हो? सो मैं यहाँ पे ऐसे स्किल्स बताऊंगा, एक्चुअली मैं स्किल्स नहीं बताऊंगा, मैं पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा जो कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, डजंट मैटर आप पेंटर हो, डजंट मैटर आप प्रोग्रामर हो, आप सीए हो या कुछ भी हो, सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज मैं बताऊंगा, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो। बहुत छोटी स्किल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत कम लगता है अगर, क्योंकि एक चीज समझ लो, अगर आपको डील साइन करनी, क्योंकि मेरा सेकंड जो पॉइंट होगा वो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल है, नोट कैसे कमाएं वो उस पे आएगा। तो पहला जो स्किल है, नोट कमाने की थोड़ी सी कंडीशन होती है, आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाओ इन डिफरेंट रूम्स। The point of actually making more deals is you're going to be dealing with a lot of different type of people. So to be able to deal with different type of people, you need to have a basic requirement जो होती है of a personality जो कि acceptable है in any room। बस वो qualify करने के लिए एक basic level की अच्छी English, जितनी मतलब मैं नहीं कह रहा भैया वही ना शशि थरूर बन जाओ या ऑक्सफोर्ड लेवल तुम, मैं वो कह ही नहीं रहा, इतना कर लो कि इतना कर लो कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और इतना कर लो कि आप अपने आप को किसी रूम में प्रेजेंट कर सकते हो। इतना प्रेजेंटेशन स्किल्स पे पहले वर्क कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रेशंस मैटर, राइट। सेकंड चीज जो आती है वो है, अब यहाँ पे आपको एक माइंडसेट चाहिए, पर्सपेक्टिव। ये सिंपल है कि लाइफ में जो लोग ठोक के पैसा कमाते हैं वो सिंपल सी चीज जो करते हैं वो ये है कि जो भी मैं सीख रहा हूं
उसका पहले ऑलरेडी आपको समाज में लेड आउट पैटर्न दिखता है करने का। यानी कि सीए क्या करेगा, जिस मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी, सीए क्या करेगा भैया, वो लोगों के टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा, कंपनी के हो सकता है रिटर्न्स फाइल करे, कंपनी जितना लेगा, एक ये ऑलरेडी लेड आउट पैटर्न है जो सबको पता है सीए करेगा। राइट। कमाने वाला क्या करता है भाई, जब तुम सीए पहले दिन ही आते हो और तुम देखते हो मैंने कितना कुछ सीख लिया है, जैसे मैं अब कर लिया, मैंने सारा एग्जाम क्वालिफाई, मैं बन गया हूँ, राइट, मेक फॉर्म में काम कर रहा हूँ, वो कहता है भाई अब मैं हाउ मेनी वेज देयर आर, डजंट मैटर ट्रेडिशनल, डजंट मैटर जो पैटर्न है सब गया भाड़ में, मैं नए चीजें भी सोच सकता हूं। लेट्स नाउ कंसिडर एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल टू मी। 5 सेकंड के लिए अपने होराइजन ब्रॉडन कर लो इन एवरी वे। इंटरनेट है तो चलो उसको वहां रखो, कोचिंग स्कूल से मुझे याद है, ऑनलाइन क्लासेस भी मुझे याद हैं, जितने भी मॉडल्स ऑफ अर्निंग तुम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो तुम बचपन से देखते आ रहे हो, बट पता नहीं कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनको कभी यूटिलाइज कर सकता हूँ। आज मैंने जो स्किल सीखा है, डजंट मैटर व्हाट दैट स्किल इज, अब इतने सारे जो एवेन्यूज क्रिएट करे, उसमें स्किल की यूटिलिटी क्या है, राइट, कितने तरीकों से इसको कैपिटलाइज कर सकता हूं मैं। सो आई डोंट केयर आप डॉक्टर हो, आई डोंट केयर आप इंजीनियर हो, आई डोंट केयर आप कुछ भी हो, आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो जो आपके हाथ में है। राइट। और जो ठोक के पैसा कमाता है बस वो ये डिफरेंट काम करता है, उसको पैटर्न से फर्क नहीं पड़ता। वो भीड़ की तरह नहीं जा रहा कि सब बैठ के अपनी कंपनी खोल लिया, फिर एक कंपनी में नीचे काम करने लग गए जूनियर उसकी तरह, और वहां से शुरू कर रहे हैं 25,000 से और सोच रहे हैं हाँ 30 में इतना हो जाएगा, अब शादी कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। वो ये नहीं सोच रहा, वो सोचा ये स्किल है मेरे पास, भाड़ में गए सब। मैक्सिमम तरीकों से कितना, आओ थोड़ा सा दिमाग खोलें, भाड़ में गए रूल्स। सो कैपिटलाइज ऑन एवरी सिंगल स्किल दैट यू हैव लर्नड, कैपिटलाइज ऑन इट, डोंट सिट डाउन। मैक्सिमम उसका कैसे निकलेगा और क्या क्या चीजें जो मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल या फिर एक कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। सो वन इज प्रेजेंटेशन एंड आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब बेसिकली आप अपनी बात किसी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, एंड सेकंड इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक फास्ट, और हर स्किल जो आपने अभी तक सीखा है, जो भी आपने अभी तक सीखा है, आप उसको जो है कैपिटलाइज करने की कोशिश कीजिए, उससे कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, डोंट फॉल इन लाइन। बिल्कुल, बात डोंट फॉल इन लाइन भी नहीं है, बात ये, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्या किया, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कल है मैं एक बुक देखता हूँ, हाँ एक छोटी सी बुक है, मैं प्लेन में लेट्स से सफर कर रहा हूँ और मैंने इतनी सी कोई नॉवेल उठा ली, जो छोटी नॉवेल होती है, मैंने पढ़ लिया। अब मैंने 1 घंटा, मैं ये कह सकता हूँ कहने को कि भाई एक बुक पढ़ी, बहुत प्रोडक्टिव रहा। तरीका होता है, ओके ये बुक पढ़ी, आओ अब इससे पैसा कैसे कमाए। तो मैंने बुक रिव्यू बना दिया यूट्यूब पे और मैंने उससे $100 कमा लिया एक्चुअल में। राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये माइंडसेट लाओ कि जो भी मैं सीख रहा हूँ, अब इससे पैसा कैसे कमाए, इसको मैं पैसे में कहाँ यूज कर सकता हूँ। हर चीज जो तुम सीख रहे हो उसकी कैपिटल वैल्यू है, तुम बस उसको कैपिटल वैल्यू पे नहीं देख रहे, तुम बस पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे रुक जाते हो। ये सीखा मैंने आज, बहुत बढ़िया चीज हो गई। नहीं दोस्त, कोई इंसान डिजिटल आर्ट जानता है, बट ठीक है डिजिटल आर्ट सीख गया, आज मैं इतना बढ़िया बनाना सीख गया, अरे भाई ये किसने कहा, तुम ऑनलाइन सिखा सकते हो, यूट्यूब पे तुम चैनल स्टार्ट कर सकते हो, टिकटॉक पे चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तुम सेलिब्रिटीज की वो बना सकते हो, तुम अपनी खुद की आर्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो, राइट, बाय रिक्वेस्ट। लोग तुम्हें समन कर सकते हो, तुम अपना ईबे पे एक्चुअली में ऑक्शनरिंग कर सकते हो। वही सेम इंसान जो आर्ट स्कूल में लेट्स से अभी सेकंड ईयर में ये फाइन आर्ट्स के, वो लाखों में कमा सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसको करने लग जाए, जो कि उसके माता पिता कहेंगे ये फाइन आर्ट स्कूल में जा रहा है तो कभी नहीं कमा पाएगा। राइट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक जो स्कल्पटिंग कर रहा है, मैं कह रहा हूँ भाड़ में के सब कुछ, अरे तुम्हें स्कल्पटिंग करना है, सिंपल कहो, मैं ऑन तुम्हारा डिमांड जिसको चाहिए मैं आपका स्कल्प्ट करके दूंगा, दाम लगा तो 40,000 रुपए। मैं बता रहा हूँ इस देश में ना मिले आपको, और मैं इंस्टाग्राम पेज खोल लो, हर चीज के कैपिटलिस्टिक वैल्यू है, जो कि हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड क्रिएचर्स हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहूंगा भाई मेरा एक पूरा स्कल्प्ट करा हुआ कोई वो दे, या फिर मेरे पिताजी जैसे गुजर गए तो मैं चाहूंगा मेरे पिताजी का हो, घर पे लगाएं। हर डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिल सकते हैं आपको। डेफिनेटली। इसमें मैं आपको ना एक बात बोलता हूँ, ऑल्दो ये आउट ऑफ वे जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, जो बात आपने भी बोली, ये बात आजकल का ऑडियंस जो हमारी वीडियोस देखता है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करे होंगे, आपने बहुत सारी चीजें ऐसे करी होंगी, मैंने भी बहुत सारे जो है कोर्सेज बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करे। तो जब हम ऐसा काम करते हैं ना, तो सबसे पहला एक ये पॉइंट आता है कि तू पैसे क्यों कमा रहा है, तू पैसे कमा कैसे सकता है हमसे, तू फ्री में कर जो करना है। राइट, तो इतने पैसे क्यों कमा रहा है और हमसे क्यों कमा रहा है, फ्री में क्यों नहीं करता है काम। ये इंडियन ऑडियंस आपसे पूछती है। इंडियन ऑडियंस मतलब मैं बोलूंगा कि 90% 80% ऑडियंस हमसे ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब कुछ फ्री में दे दें, सब कुछ। मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये एक्चुअली में 90 और 80% ऑडियंस नहीं है, ये ऑडियंस है 10%। ओके, बट ये है 10% लाउडेस्ट। दैट्स द लाउडेस्ट ऑडियंस। सो आपको लग रहा है ये एक्चुअल में 90% है, ये एक्चुअल में 10% ही है, लेकिन ये लाउड बहुत हैं, चीखते बहुत हैं ये। तो ये
बहुत चीखेंगे, बहुत ही बुरी मैनर में कहेंगे, और क्योंकि इतनी छोटी कम्युनिटी है तो इनके लाइक्स भी आ जाएंगे, क्योंकि इनको दूसरे ढूंढ लेंगे बड़े। और होता है ना कि हम काइंड ऑफ नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि जो चीजें जिसमें इंसान कह रहा है यार गुड वर्क, वो हमें इतना मैटर नहीं कर रहा कि हाँ चलो गुड वर्क, हाँ बढ़िया बढ़िया, लेकिन ये किसी ने एकदम बोल दिया साले फ्री में क्यों नहीं कर रहा चोर, वो चीज दिमाग में फंस जाएगी आपके। ये हमारी खुद की साइकोलॉजी है। तो दूसरी चीज आपको यहाँ पे भी कंसिडर करना है कि आप वो जो भी कह रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं भी, क्योंकि मेरे से भी बात कई बार कही गई है, मुझे आज तक समझ नहीं आता ये, क्योंकि मैं कुछ बेचता भी नहीं हूँ वैसे तो, लाइक आई हैवंट सोल्ड एनीथिंग, बिकॉज़ द थिंग इज आई रियली फर्मली बिलीव कि लाइफ में देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ, अगर मैं बहुत सारी चीजें बेचने लग जाऊंगा ना, तो मैं अपने बेचने की जो वो है मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं उसको भी थोड़ा सा कम कर दूंगा, डायल डाउन कर दूंगा, क्योंकि इंसान कहेगा तो सब कुछ बेचता रहता है, राइट। मैं सेल, आई वांट टू सेल वन थिंग, जब वो सेल करूंगा राइट, तो उसकी वो भी वो रहेगी कि हाँ ये फाइनली कुछ कह रहा है, तो ये कुछ वैल्यूएबल होगा, राइट। सो आई थिंक इन एवरी पर्सन्स लाइफ टाइम, अगर आपको क्वालिटी सेल करनी है तो आपको 2 सेल्स मिलती हैं करने को। That's how I believe. Like I'll make 2 or 3 or over that period of time, you know, like 3 or 4 होते चले जाएंगे, जब आप let's say 10 साल दे रहे हो तो अलग चीज हो गई। बट ये मेरा वो है। दूसरी चीज, जहां तक लोगों का पर्सपेक्टिव है, ये आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग आप नहीं समझ सकते। I really firmly believe वो कुछ सोच भी नहीं रहा इसको बोलने से पहले। सही बात है। I don't think he's putting much thought. उसने और बस बोल दिया कि फ्री में दो ना, ये कोई बात है क्या? जाओ डॉक्टर के पास, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, बोलो उससे सेम लॉजिक बोलो, फ्री में दो ना, इलाज करो ना फ्री में। लाइक आप ना फ्री में दुनिया में ना खाना ले सकते हो, ना फल फ्रूट ले सकते हो, ना कोई सर्विस ले सकते हो, ना कोई आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो आपको फ्री मिलेगी जिंदगी में। ऑन द कॉन्ट्री, आपसे कौन कह रहा है कि तुम्हें खरीदना ही खरीदना है? हमने थोड़ी का गला पकड़ के अरे नहीं लेना मत लो। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक बस इंसान यूज्ड टू जाता है कि हाँ ये यूट्यूब पे कर रहे हैं, एंड आई थिंक पीपल हमारे देश में, आई थिंक अमन धत्तरवाल के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो उसने एक बात ये कही थी कि हमारे देश में पैसा कमाना, जो इंसान पैसा कमाना चाहता है उसको एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, क्योंकि हम एक होता है कि जो संत इंसान हो गया, वैसा इंसान हो गया, वो पैसे से, हमारे मोदी जी कहते हैं ना मैं तो फकीर हूँ, फकीर छोड़ के निकल लूंगा, झोला उठा के चल पड़ेंगे। बट इसके पीछे बहुत डेंजरस फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन है ना ये माइंडसेट, क्योंकि मोदी जी की भी मार्केटिंग टीम जानती है ना कितना बड़ा मार्केटिंग टूल है हमारे देश में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, फकीरी को हम कर रहे हैं कि ये वो है तुम्हारा एल्ट्रुइज्म है, फिलैंथ्रोपी है, यही सच्चा है, राइट। इवन दो पीछे कितना लोग का, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, लेट्स से आप कितने की भी बात कर लो, जो भी तुम्हारे संत या सेजेस हमारे टाइम के जो हैं इस वक्त के, सदगुरु से लेके, और मैं यहाँ पे अगेन नेगेटिव बात नहीं कर रहा, बट ये सब कैपिटलिस्टिक लोग हैं, सबकी कंपनीज हैं, राइट, दे आर ऑल मल्टी मिलियनेयर्स, राइट, राइट, they are giving tough competitions to ITC, Hindustan Unilever, Nestle. अच्छी बात है, इंडियन ब्रांड्स हैं, अच्छी बात है, so there is nothing wrong with that। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपको, बट हमें आपको एक पर्सोना रखना है हमारे देश में, आप गैरी भी नहीं बन सकते, राइट। कि आप, अमेरिकन मॉडल ये है कि आप ओपनली सेल करो, ओपनली बेचो, वो कैपिटलिस्टिक ट्रू मॉडल है, उनको क्रेडिट कार्ड निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, राइट, सही बात है। यहाँ पे आपको लोग एक्चुअली में चाहते हैं पैसा देना, मैंने चीज देखा है, मतलब मेरी वाइफ यूरोपियन है, मैं उसके बिहेवियर पैटर्न्स देखे, मेरे को एज एन इंडियन कल्चरल शॉक लगता है ना कि इनके लिए क्रेडिट कार्ड 1 सेकंड में लगाना इतना, मतलब कुछ सोचने का थॉट ही नहीं, हमारे होता है कि मैं दूं क्यों नहीं दूं, क्या वैल्यू मिलेगी, क्या बेच रहा है, ये फ्री में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, कंपेयर करेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं, वहां पे ये है ही नहीं, वहां पे इतना पता नहीं क्या ट्रस्ट है टाइप का, ठीक इंसान वैल्यू दे रहा होगा, इतना में बेच रहा है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो मेरा $20 का मैंने इसका ये कोर्स ले लिया, या $50 या $100, मेरे पास एक न्यूज़लेटर भी आता रहेगा, मैं न्यूज़लेटर में भी साइन कर दिया, मतलब अगर कोई पसंद आया तो ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, दैट्स हाउ इजी इट इज फॉर देम, राइट। आई वाज लाइक वाओ, क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो काफी बार, जो मुझे लगता है आपको भी सुनने को मिली हुई एक आधी बार तो, और हमें तो मिलती ही रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेलियर जब आता है लाइफ में, और मैं एकेडमिक जो फेलियर है उसकी बात भी कर रहा हूँ, और बहुत सारे और लाइफ के एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे लाइफ और जो लाइफ के और चीजें होती हैं, तो मुझे फेलियर पहली बार लगता है, तो कैसा एक जो फील होता है ना, मतलब उसके बाद बच्चा गिर सा जाता है, टूट सा जाता है, और मैं बच्चा क्यों बोलूं, सच बताऊं, आज की डेट में मुझे भी कोई फेलियर मिलेगा अगर मेरे को किसी चीज में, तो शायद मेरे को भी एक धक्का लगेगा बहुत जबरदस्त, और उसका ना स्टिग्मा बना दिया जाता है, बिल्कुल, उसको ना ऐसे उसके माथे पे लिख दिया जाता है, तू फेल हुआ है, तो इस पे क्या थॉट्स हैं? सो अगेन दिस इज मोर कल्चरल देन पर्सनल। So I firmly believe अगर एक इंसान किसी चीज में जिसमें वो ट्राई करना चाहता था ट्रूली, अब मैं आपको सिंपल सी चीज लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे रख लो, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पीछे
दो लेट्स से सपोर्टिंग फोर्सेस हैं। अब इन सब्जेक्ट को फिल करें, एक बच्चा हो गया, सपोर्टिंग फोर्सेस हो गए माता पिता। अब ये नैरेटिव आपको फॉलो करना है सिंपल लॉजिकली। अगर एक बच्चा है और सपोर्टिंग फोर्सेस लेट्स से न्यूट्रल रहते हैं पहले सिनेरियो में, और वो जाके फेल हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसको जो ब्लो बैक मिल रहा है वो एक्चुअली माता पिता से नहीं मिला क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो वो उसका जो ब्लो बैक है वो सिर्फ उसका खुद का परसेप्शन है कि यार मैं फेल हो गया यार। सो आई वुड से वो होगा ऑलमोस्ट 30% हर्टफुल, राइट? और आई एम प्रीटी श्योर अगर उसका पैशन या उसका जो वो है मन उस चीज को करने का बहुत स्ट्रॉन्ग, देन वो खुद से ही वुड इजीली बी एबल टू गेट अप एंड कि हाँ नेक्स्ट टाइम करते हैं ना। जैसे एक छोटे से बच्चा ले लो स्कूल में, अगर रेस में है अगर कोई हार जाता है, ऐसा नहीं उसका दिल टूट गया, वो सोच रहे हैं जिंदगी तबाह हो गई, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा क्या है समाज, अब यहीं पे जो सपोर्टिंग फोर्सेस है ना, उसको 5 सेकंड रख लो कि भाई अगर तू फेल हुआ तो हम लिटरली इनकारनेशन है डर के, बैड रेपरकशंस के। लाइक तेरी जिंदगी में एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है, तो 18 से सिर्फ 19 का ही हुआ है टेक्निकली देखा जाए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, यू नो लाइफ। तुम लिटरली टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मूव भी नहीं किए हो, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू वर। 18-19 कुछ नहीं होता, बट माँ बाप जब डर का लिटरली रूप बन जाते हैं, प्रतिरूप कहो, और कॉन्सिक्वेंसेस का जो कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को पता नहीं है वो दे रहे हैं कि तेरी जिंदगी खराब हो गई, अब तू तो बर्बादी की तरफ जा रहा है। सो आप वो जब फॉर्म ले लेते हो तो वो डर तब इतना भयंकर एम्पलीफाई हो जाता है, फेलियर का जो हर्ट होता है, बिकॉज उसको उससे फर्क नहीं पड़ा जो उसको खुद लगा हो उसको, लेकिन जो समाज की वजह से उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो समाज उसको जो खतरनाक डार्क क्लाउड्स उसके अराउंड फॉर्म कर रहा है और उसको जो बता रहा है ये बहुत बुरी चीज हो गई, इसके जो परिवार रिश्तेदार मिल रहे कह रहे हैं बेटा चलो कुछ नहीं होता अगली बार करो जैसे, लेकिन गंभीरता है। इवन दो पॉजिटिव बात कह रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं कह रहे, राइट, वो कहीं ना कहीं एहसास तो दिला रहे हैं भाई तू गया, तू तो ये बहुत हो गया है, बहुत बड़ा लॉस, राइट, यू नो तेरा तो ये चीज वही है कि अब यहाँ पे टोटल डिपेंड करता है बच्चे की ढीठता कितनी है, कितना ढीठ है। तो ढीठ बच्चे मैटर माइंड नहीं करते, राइट, जो सेंसिटिव इतने ज्यादा नहीं है, इनसेंसिटिव में कहते हैं हाँ ठीक है पागल रिश्तेदार हैं यार यार सर चाट रहे थे, वो फिर भी सर्वाइव कर ले जाएगा। लेकिन जो सेंसिटिव है, जो सीरियसली ले रहा है, कुछ माँ, मैंने बच्चों को देखा जो सोचते हैं मेरे माँ बाप का जो वर्ड्स हैं वो भगवान के शब्द हैं, और लेट्स उन जैसे किसी गधे को ऐसा माँ बाप मिल जाए जो बस नेगेटिव ही बात किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं तो भगवान के शब्द हैं, यानी कि भैया मैं तो मतलब ये हो गया हनुमान जी अगर राम जी को इतना जैसे प्यार करते थे, लेकिन अगर राम जी सोचो टोटल नेगेटिव होते, राइट, हनुमान जी को बस क्रिटिसाइज ही करते रहते। तो राम जी जिस इंसान की इतनी ज्यादा श्रद्धा हो किसी के लिए, उसकी क्या हालत होगी, जिसको तुम इतना मानते हो वो अगर नेगेटिव में ले जाए तुम ट्रिपल गिरोगे ना। राइट, तो अब ये तो वहीं पे आपको टर्न करना है इसी सिनेरियो को, लेट्स से अब न्यूट्रल बैड से अब ये जो पीछे की फोर्सेस है वो हो पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा बच्चा को। अब मैंने क्या कहा था 30% अपने से बुरा लगेगा, जो पॉजिटिव फोर्सेस है ना वो 30 को भी 15 ले आएंगे क्योंकि नॉर्मल है, चल कुछ नहीं होता नेक्स्ट टाइम करना, तो उसको फील होगा अरे ये लोग बड़े हैं इन लोगों को ज्यादा पता है, प्लस मैं 100% को सपोर्ट करता हूँ और ट्रस्ट करता हूँ इन पे क्योंकि मैं बच्चा, मेरे माँ बाप है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है लाइफ को देखने का ये, और वो कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। बट अगेन यहाँ पे ये बात आती है ना, इंसान को फेलियर का रियल मीनिंग सिखाओ। फेलियर मतलब ये नहीं होता कि फेल होना नॉर्मल है, फेलियर मतलब है फेल सब होते हैं कभी ना कभी, और जिंदगी में ये सत्य ही नहीं, चाहे कितने बड़े विनर बनना चाहो तुम हारोगे नहीं कभी ना कभी। माइक टाइसन भी हारा, माइकल जॉर्डन भी हारा, सचिन तेंदुलकर भी 0 में आउट हुए हैं, राइट, विराट कोहली भी वर्ल्ड कप हारे हैं, तुम किसी का भी ले लो, हारे सब कुछ हैं, हर कोई हारा है। तो देयर इज नो सच थिंग एज फाइनल विक्ट्री और फाइनल लॉस, देयर इज अ जर्नी, राइट, और जर्नी में आप गिरोगे भी, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल अ किड, व्हिच मींस कि ये दिस इज नॉट लाइक कि हार गए, दिस इज जस्ट वन बैड, बट इट मींस आपको बेटर प्रिपेयर करना है। सो यू हैव टू मेक द किड फोकस ऑन द लेसंस कि बेटा इससे सीखे क्या, आओ थोड़ा सा असेसमेंट ड्रॉ करें, क्या चीज थी जो तुम्हें लेके डूब गई, राइट, किन चीजों पे तुम्हें इंप्रूव करना है, जो हो गया वो छोड़ो, वो तो नॉर्मल है, और लाइफ में बाकी लाइक आप बहुत एवेन्यूज में हारोगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी लाइफ में जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स से आप आईटी फोड़ गए, जो कहते हैं ना परसेप्शन माइंड है, बहुत डेंजरस परसेप्शन होता है कि आईटी फोड़ के लाइफ बन गई, अच्छा आईटी वालों की तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती नहीं होगी फिर तो। सेम सीए के लिए, सेम बिल्कुल सीए के लिए है कॉमर्स फील्ड में कि भैया सीए बन गए तो अब तो जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, अब तो पेड़ों पे पैसा लगना शुरू हो जाएगा, बस जाके तोड़ना बचा हुआ है। इसी से रिलेटेड मेरे पास 2 पॉइंट है। एक आपने बोला कि हमारी जो फोर्सेज है, जो हमारे पीछे 2 फोर्सेज आपने बताई जिनको आपने फिर बाद में माता पिता का रूप दे दिया, मैं बोलता हूँ फोर्सेज नेगेटिव है, फोर्सेज ठीक ही नहीं हो रही हैं,
बच्चे में दम है, लेकिन फिर वही वाली बात है, वो तो हनुमान जी है, वो तो राम जी की तरह पूछ रहा है उनको। अब आप बताइए इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? और ऐसे बहुत केसेस होंगे श्वेता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि तभी तो मैंने एग्जांपल भी लिया ना हनुमान जी का, राइट, तभी हमारे यहाँ पे मिला हूं ऐसे बच्चों से। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसको वही बात है ना, यहाँ पे आपको फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू लाना पड़ेगा, बिकॉज एक इंसान जो कि डूब रहा है, बुरा लग गया उसको, लगता है 30% पे रहते हैं, लेकिन जो एडिशनल 50% एड ऑन उस पे आ रहा है, वो आ रहा है बिकॉज वही जो पुराने पीछे जो लोग हैं जिन पे उसको एक्चुअली में वो फॉल बैक करता है ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव, वो उसको ब्लो बैक दे रहे हैं। और जो उसके परिवार हो गया, उसके दोस्त तो नहीं करते, बट लेट्स से बड़े भैया, मामा, भैया जी, कजन जो हैं, सब ऐसे हो गए हैं, तो आपको लगता है यार वाकई कुछ हो गया है। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि इसीलिए आई थिंक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सिंपल सी बात है भाई, आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, राइट, थोड़ी सी इनर क्यूरियोसिटी लानी है कि भाई जो भी मेरे को डेटा दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या एक्चुअली में सच है कि नहीं है। तो मैं लेट्स से क्या करता हूँ, एक गैरी वी मुझे इंसान बहुत सही लगता है, भाड़ में गए सारे इंडियंस, यूट्यूबर, मैं भी गया भाड़ में, सब गए भाड़ में, इंडियन से भरोसा नहीं है। आओ देखिए अमेरिकन है, गैरी वी नहीं, इसके 9 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई 18 में फेल हुए, कुछ नहीं होता, तुम वही बच्चे हो, इस फेलियर से लिटरली 10% भी फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे फ्यूचर पे। सही बात। तो तुम सोचते भाई ये तो साला मल्टी मिलियनर है। वो बता रहा था मैं अपनी स्टोरी में, भाई मैं 30 तक वाइन बेच रहा था ऑनलाइन, लिटरली वाइन बेच के मैं पॉडकास्ट बना रहा था, कोई नहीं देखता था, कुछ नहीं, तो आपको बता रहा मैं 30 के बाद से मैंने शुरू हुआ है मेरा करियर असली, मतलब मैंने 10-15 साल ग्राइंड करी है, जीरो ऐसा कुछ आउटकम भी नहीं आया बहुत बड़ा। फिर आप धीरे धीरे स्टोरीज जानते हो कितने लोगों की, जहां पे आपको पता चलता है भाई 18, 19, 20, 21, 22 ये बिल्डिंग ईयर्स हैं, अभी आप इनमें खेल रहे हो। खेलना मतलब है आप गिरोगे, मतलब पिटोगे, बट इस पिटाई से आपकी लाइफ में रियल लाइफ जो होगी, इसमें अभी लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो होता है ना बोर्ड्स में नहीं आए, वो होता है बोर्ड्स में 60% आगे जिंदगी खराब हो जाएगी। हजारों लोगों को जानता हूं मैं जिनके 50% आए, इस वक्त मल्टी मिलियनर है, राइट, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज पर्सपेक्टिव क्या है, अब यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेथ रखना है दुनिया में कि भाई मे बी आई नीड टू नो मोर, क्यूरियोसिटी लाओ। तो जो भी इंसान इस वक्त देख रहा है उसको एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है इन अ वे। एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव आपको इस तरह की टॉक से और बहुत लोगों से आपको जो है इंस्पिरेशन मिल सकती है इन चीजों की। बिल्कुल। अब मैं बॉल को जो है ना दूसरी साइड ले जाता हूँ। अब आपके पेरेंट्स तो जो है वो बिल्कुल सपोर्टिव है, ठीक है, यानी 2 फोर्सेस हमारे बहुत अच्छे हो गए, राम भगवान जो है बहुत अच्छे हो गए, लेकिन ये जो हनुमान जी हमारे, यानी जो हमारा खुद का बच्चा है, जो सब्जेक्ट आपने बोला था, उस सब्जेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, उसके हर 1 महीने में उसका पैशन चेंज होता है, हर 2 महीने में उसका पैशन चेंज होता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो बोलते ना कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। भाई आवाज आपकी कट गई, फिर से रिपीट। हर 2 महीने पैशन चेंज होता है, उसके बाद हर 2 महीने में पैशन चेंज होता है ना, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। किसी के हाथ में कैमरा देखा तो आज मैं फोटोग्राफी करूंगा, और किसी को मैंने गाते हुए देखा तो भाई मेरा सिंगिंग का यूट्यूब चैनल पक्का है कल से। सो उस इंसान से आपको क्या करना है, एक सिंपल सी बात करनी है, अगर उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, राइट, और वो लड़का ही ऐसा ही है कि भैया मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ऐसे इंसान के साथ सबसे बेस्ट चीज होती है उसको करने दो। हुआ ये है कि इसका दिमाग में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपको एक चीज सिंपल सी समझनी है, पोटेंशियल हर एक अंदर अनलिमिटेड है। अगर आप लगा दोगे तो बहुत आप कुछ भी सीख सकते हो। यू हैव द पोटेंशियल टू लर्न एनीथिंग इन लाइफ, राइट। तभी तो कोई न्यूरो साइंटिस्ट कैसे बनता है, इंसानों में से बना है, हमें से तो आया, कोई स्पेशल कोई नहीं है, राइट। जिसने सर्जरी में आज कहां से कहां पहुंच गया, वो भी एक ट्रेडिशनल एजुकेशन से ही बड़ा है, राइट, इंसान ही है। तो बेस्ट कार मैकेनिक जो भी है वो भी हमसे ही आया है। सो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, या सीख तो उस लेवल तक तो सकते ही हो। मे बी आप पायनियर नहीं बनोगे, बट आप उस लेवल तक तो कर सकते हो। एनीवे पोटेंशियल इज अनलिमिटेड इन एवरीवन। बिल्कुल है। जो भी हमारा रिकॉर्डेड फाड़ा हुआ है जितनी भी फील्ड्स में हमने, यानी वो तक पोटेंशियल तुम में सब में है, हम भी कर सकते हैं, अगर बस हमें मेहनत करनी है उतनी जितनी उस इंसान ने करी थी। एज सिंपल एज दैट, हमें मेहनत मैच करनी है, राइट। सो अगर कोई बच्चा है जिसका भैया दिमाग भटक रहा है, ये कर रहा है, सच ये है कि भाई आप अगर सिंपल दिमाग को ऑब्जेक्टिवली देखो तो ऐसा नहीं दिमाग ऐसे में भटक रहा है, वो दिमाग अभी बहुत क्यूरियस है, राइट। तो एक 5 साल का बच्चा होता है ना, ये वो वाला दिमाग है। उसको कॉर्नर मत करो, उसको बॉक्स में पुट मत करो, उसको मत बताओ तेरा दिमाग गलत है, कहो तू कर बेटा, कर, तेरे को जो करना है,
पॉइंट सबसे खूबसूरती है, देखो यही फर्क है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। सच ये नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे टैलेंटेड नहीं है या साइको लेवल पे इन्वेंटर नहीं बन सकते, पायनियर नहीं बन सकते, क्रिएटिविटी में नहीं कर सकते। सच ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत भयंकर लेवल पे पॉपुलेशन, आई वुड से ऑलमोस्ट 80% अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक बच्चे को टू जस्ट लेट देम कि तू कर बेटा, हम बैक कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री में ये है कि एक बच्चा मैकडोनल्ड्स पे काम कर रहा है तो वो $600 कमा ले रहा है ना महीने का, उसको बस बर्गर स्विंग करने हैं कुछ। $600 मतलब हो गया तुम्हारा कम से कम 50-60 हजार रुपए सैलरी है उसकी महीने की। कुछ घंटे बर्गर बनाने की, वो भी मैकडोनल्ड्स के बर्गर तो ऐसा है नहीं आपको बनाना है। सो पॉइंट ये है, वहां पे एटलीस्ट आप ब्रेक ले सकते हो अपनी लाइफ में 2 साल का, 3 साल का, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने में। आप बाहर जा रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप कुछ लोगों के साथ मिल रहे हो, वो लोग आप और कुछ दिखा रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आपका और दिमाग हो रहा है। यहाँ पे ये देखो, जिस इंसान का एटलीस्ट ये हो रहा है कि मुझे कुछ करना है, इज मच बेटर देन एक इंसान जो कह रहा है मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। Right. Any day, a guy who changes, let's say, after every month, is much better than a guy who is like, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। तो एटलीस्ट कहीं तो हाथ पैर मार रहा है ना। राइट, हसल करने दें उसको कि भाई कर, तू कर दे दो, he will find something। राइट, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ट्रायल एंड एरर लग रहा है उसका। 10 में से वो देखेगा 10 करने के बाद कि अच्छा ये चीजें करने के बाद मुझे पता चली मुझे एक्चुअली नहीं करनी, विच इज वेरी गुड। 10 प्रोफेशंस कैंसिल आउट कर ली उसने कंफर्म्ड फैशन में लाइफ में, रादर देन जिंदगी में जो 10 चीजें करना चाहता था वो जिंदगी में सोचता रहे मैंने करी नहीं, काश मुझे करने को मिल जाता, और रिग्रेट में सोच रहा है। ये माइंडसेट हमें यहाँ पे भाई ना, हम इकोनॉमिक्स लाइफ का एक्चुअल में क्या है, बेसिस ना फिलोसफी है, ना साइकोलॉजी है, ना बायोलॉजी है। लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ चलती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। इसको थोड़ा और विस्तार से जरा लेंगे हम। क्या मतलब है इसका कि भाई लाइफ में जो है दुनिया की सच्चाई, द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज नॉट इन, हम सोचते हैं पॉलिटिक्स, हम सोचते हैं लीडर, हमें लगता है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, लाइक जो चीजें हमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पैक्ट करती हैं, हमें लगता है वो एक्चुअली में क्या हुई, पॉलिसीज मेड बाय आवर लीडर्स, राइट। नेशनल पॉलिसीज हो गई, हमारा टैक्स कितना जाएगा, राइट, हमारी सेविंग्स कितनी होने वाली हैं। आप ये चीज सोचो, हर एक चीज, हम एक चीज सिंपल सी बात रियलाइज नहीं करते, दुनिया के जो चलती है, द एक्चुअल जो हम कहते हैं ना मोटिव ऑफ बिहाइंड कि हो क्यों रहा है, इट्स नॉट आइडियोलॉजी। द मोर यू फाइंड, द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न अबाउट लाइफ एज अ होल एंड एज लाइक इन एंटिटीज, आप रियलाइज करते हो द गवर्निंग फैक्टर इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। इवन टेररिज्म के पीछे भी आप इस चीज रियलाइज करोगे, हमें आइडियोलॉजिकल बुलशिट बताई जाती है कि ये तो एक्चुअल में इसलिए लड़ रहे हैं। जरा आप पीछे जाके पता करोगे वो भी इकोनॉमिक्स चल रहा है। ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअल में, राइट, ये कैपिटलिस्टिक बेसिस पे चल रही है। इनका तो पूरा फंक्शन है कि भाई इधर से जाके ये करना, इधर हमें और डील्स बनानी है, इधर जाके हमने एक ऑयल पूरी वो चीज कैप्चर कर ली, फिर वो ऑयल बेच रहे हैं। भाई कितने कंट्रीज हैं, आप चीज रियलाइज करोगे। मैं बता रहा हूँ, कोई सबसे वर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं टेररिज्म का, इसलिए तो आप जब हिस्ट्री में जाते हो आपको पता चलता है, अरे अमेरिका एक टाइम पे इनको सपोर्ट कर रहा था, क्यों कर रहा था, इकोनॉमिक्स। उसको उधर से इधर से प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक्स दो कंट्री की, दूसरों ने इकोनॉमिकली इनको स्ट्रॉन्ग किया ताकि उधर से हम नेगेट करें वो। दुनिया में जितनी वॉर चल रही है, आप एक छोटा सा सबसे वर्स्ट चीज बात करते हैं, वॉर का बेसिस क्या है, कितनी एक्सपेंसिव क्यों होती है। वॉर कहते हैं ना वॉर बहुत एक्सपेंसिव है, यानी हम बात क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। वॉर में इंसान को पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वेपन खरीदने पड़ते हैं। वेपन कोई बेच रहा है ना, वेपन वन ऑफ द मोस्ट, रशिया की इकोनॉमी चलती है आर्म्स एंड। करंट एग्जांपल है तो पाकिस्तान के साथ जो चाइना कर रहा है वो भी पूरा इकोनॉमिकली ड्रिवन ही है सब कुछ। भाई अब मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में जाना चाहता, पाकिस्तान एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, सबको पता है। चाइना यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, कैंप्स बना के बैठा हुआ है, तो उसकी एफिलिएशन देख लो ना क्या है टुवर्ड दैट रिलीजन, जिसको वो ना अपने सर के ऊपर रखना कि भाई ये हमारा रिलीजन, इनको यू नो वी आर एफिलिएटेड टू दिस रिलीजन, वो उसी रिलीजन के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो उसका क्या व्यवहार होने वाला है, राइट। सो दुनिया, मैं इतने पीछे जा सकता हूँ ना, या आपको समझना, तो वहीं आप आओगे कंट्री पे भी, वहीं पे आप जाओगे बाहर पे भी। आप चीज देखो कि लाइफ में सबसे बड़े फैक्टर्स जो हमारी पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ को भी कंट्रोल करते हैं, वो है इकोनॉमिक्स। घर में अगर प्रॉस्पेरिटी है इकोनॉमिक, बच्चा बहुत डिफरेंटली होगा। ऑफ कोर्स पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। अब आप एक चीज सोचो कि आप कहो कि नहीं यार, जो माँ बाप होते हैं जिन्हें बच्चों पे ध्यान ही नहीं होता, सो आप वहां पे आ जाओ वापस। कैसे तरह के माँ बाप होते हैं, एक बाप है जिसको पूरे टाइम बिजनेस ही चल रहा है, इकोनॉमिक्स, पूरे टाइम वो बिजनेस डील्स वो कर रहा है, बाहर रह रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं अपने बच्चों को देखने का। वो भी क्या है, सब मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि दुनिया घूम रही है एक्चुअल में, राइट।
और मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा, मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, I'm talking about the entire economics of things. So the practical reality, unfortunately, economical है in nature. It's not biological. It's not, you know, this and that and that. Right. ये बात आपने पहले कभी किसी चैनल पे, अपने चैनल पे बोली वाली बात? आई थिंक दिस इज समथिंग जो बिल्कुल एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है चीजों को। काफी डेप्थ में इस पे जो है कभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आई होप आपका समय है, क्योंकि काफी आप बताओ। फुर्सत से, मैं तो फुर्सत से बैठा हूँ क्योंकि श्वेताब से बात होने वाली है, तो फुर्सत से बैठना जरूरी है। हाँ जी, तो अब आते हैं, अभी जैसे हम थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बहुत अंदर नहीं जाएंगे, बट एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आज कुछ गलत हुआ और वो श्वेताब को लगता है कि वो गलत है, या श्वेताब को लगता है वो सही है, और उसके बारे में वो कुछ ट्वीट पे डाल देते हैं या यूट्यूब कम्युनिटी में लिख देते हैं, या फिर एक हमने यूट्यूब पे वीडियो बना दी, बट पॉपुलर ओपिनियन जो है ना वो उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है कि साहब ये तो गलत है, और फिर आपकी ट्रोलिंग की जाती है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और फिर ट्रोलिंग की आपको पता है कोई हद नहीं होती, वो पहले आपके प्रोफेशन पे आते हैं, फिर आपके पर्सनल लाइफ पे आते हैं, और फिर हद करके जो है वो आपको मतलब कैसे भी गिराना चाहते हैं, वो फेक अकाउंट्स बनना और फिर वो सारी चीजें होना। तो उसका पहले तो कभी आपने ये चीज फेस करी है, और दूसरी बात बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, राइट, और दूसरी चीज ये आप फिर उसे कैसे टैकल करते हो, तीसरी चीज ये मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट ओवरऑल वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आई थिंक वो अपने काम से काम रखने लग गए। बिल्कुल, वो इन मुद्दों पे बोलते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई क्यों बोलेगा कोई, सत्य ही है ना, अपना गला कटवाना है आपको। सो डिफरेंट कंट्रीज का मॉडल अलग है, राइट। अमेरिका में आपको सिर्फ गालियां पड़ेंगी, इंडिया में आपको धमकियां मिल जाती हैं प्रॉपर, और तो ट्रोलिंग तो हर जगह चल रही है, क्योंकि हुआ क्या भाई, अब आप जैसे देखो, आप सिंपल जब भी किसी इश्यू को इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, एक स्टडी की तरह नहीं देखोगे, लेट्स से कि हम ये रिसर्च है एंड आज हमारे रिसर्च का सब्जेक्ट है ये जो चल रहा है फलाना जो भी टॉपिक हो, राइट। अगर आप वैसे देखने लग जाए ना कि रिसर्च चल रहा है, तो आपने क्या किया, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑन किया अपने पहली बार, साइंटिफिक ब्रेन ऑन किया अपना, तो आप 5 सेकंड उसको साइंटिफिकली देखना चाहोगे और एनालाइज करना चाहोगे। मेरी कोशिश ये रहेगी जिंदगी में किसी भी चीज को अगर मैं वीडियो बनाऊं, मैं ऐसे बनाना चाहूं, मैं घुसूं ही डिस्क्लेमर देख के कि मैं ऐसे घुस रहा हूं, तलवारें अपनी अपनी नीचे कर लो, राइट। क्योंकि तलवारें ऑलरेडी टीम्स बन जाती हैं बहुत जल्दी, राइट। यानी कि आपका झुंड बन गया है। दुनिया में सबसे डरावनी खतरनाक चीज है झुंड, चाहे वो सबसे पीसफुल रिलीजन हो। जेन्युइनली आप, मैं कह रहा हूं, रिसर्च कर लो कौन सा सबसे पीसफुल रिलीजन, उस झुंड आ रहा हो ना, तब झुंड गुस्सा है तो भाग जाओ वहां से। मेरा सिंपल सी बात ये है, झुंड इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पहली बार हमारे इंसान को मौका मिलता है वो रिलीव करने का, क्योंकि झुंड में तुम छुप सकते हो, अनोनिमिटी होती है। झुंड में पुलिस आके झुंड को अरेस्ट नहीं कर सकती, कोई आके झुंड को झुंड एक पुलिस से लड़ सकता है, एक आर्मी से लड़ सकता है, झुंड के अंदर बहुत ताकत होती है, राइट राइट। तो झुंड में हमें पहली बार मिलता है अपना वर्स्ट बिहेवियर फेंकने के बाद दूसरे ऊपर, और तुम्हें पता भी नहीं किसने फेंका। तो इसलिए इंसान का सबसे वर्स्ट बिहेवियर निकल के आता है, क्योंकि उसको पता है मैं छुपा हुआ हूं। वही इंसान को अकेला खड़ा कर दो, वो इंसान मुझसे बहुत प्यार से बात करेगा, सुनेगा भी, समझेगा भी, कहेगा हाँ बात सही है। कितने लोग होते हैं, आपको देखा होगा, आपकी जो भी हो आइडियोलॉजी उसके फर्क नहीं पड़ता, बट आपका अगर लेट्स से किसी से आपके डिसएग्रीमेंट है, बट आप अकेले बात कर रहे हो, तो इंसान तमीज से बात कर रहा है, बहुत सभ्य से बात कर रहा है, आपसे डिसएग्री भी कर रहा है और बुरा भी मान जा रहा है, तो उसके मुंह से दिख रहा है कि हाँ उसको पसंद नहीं आ रही आपकी बातें, लेकिन कुछ नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे आपको थ्रेटन फील हो, राइट। वही इंसान में लिख के दे रहा हूं, अगर आपको ऑनलाइन मिला होता वही, उसने आपको ऊपर से नीचे तक पूरा खानदान अभी तक चेप दिया होता, कहीं कुछ ना छोड़ा होता उसने, क्योंकि उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई एनोनिमिटी में। तो यहाँ पे बात सिंपल सी यही है कि यहाँ पे पॉइंट ये है कि सेलिब्रिटीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सिंपल अपनी बात छोड़ दूं अभी, अपनी बात में इसके बात कर लूंगा कि सेलिब्रिटीज के साथ सिंपल सीन यही है कि सेलिब्रिटीज भी कौन है, कोई हमारा रिटन एग्जाम तो हो नहीं रहा जिसमें कि इंटेलेक्चुअल बेसिस के बेसिस पे, फिलोसॉफिकल बेसिस पे तुम्हारा उनका कितनी नॉलेज है, इसके बेसिस पे इनको हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर हमने इनको सर्टिफाई किया, ये सर्टिफाइड है टू नाउ मेक पब्लिक ओपिनियंस। यानी कि ये इंसान के ओपिनियन गवर्नमेंट के किसी एग्जाम से वो हुए हैं, ठप्पा मार के स्थापित हुए हैं कि इसका जो ओपिनियन होगा बहुत बढ़िया होने वाला है, सर्वमान्य होने वाला है, सब मान्य। हाँ, कि भैया हमने सोचना होगा कि हाँ ये इंटेलेक्चुअल इंसान ने दिया, ये तो होता नहीं है। कोई भी इंसान लेट्स से डांस करने के वैसे फेमस हो गया, कोई इंसान इंस्टाग्राम पे अपनी खूबसूरत बॉडी दिखा के फेमस हो गया है, कोई इंसान एक्टिंग करने के वजह से फेमस हुआ है,
90 to I would say at least 80 to 90% celebrities are actually famous for their beauty, right, and obviously elitism. right. आलिया भट्ट के हम लोग एक दिन अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, हंस रहे जा रहे थे क्योंकि मैं आर्टिकल क्या आ रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि आलिया भट्ट ने तुम्हारा यू शुड बी दा बिकॉज आलिया भट्ट का मास्क 300 रुपए का है। क्या सब सबवर्सिव वे में आप एलिटिज्म बेच रहे हो कि देखो कितनी बड़े कोई रॉयल्टी है, उन्होंने 300 रुपए का मास्क पहन लिया। दूसरा मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, रणवीर सिंह था या फिर आलिया भट्ट का, या टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल था हिंदुस्तान में, मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम में हंसे हैं लेट के। और यही है कि उसके जो मोजे हैं ये आपके सबसे ब्रांडेड शूज से महंगे हैं। ये आर्टिकल मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है, क्या बताना चाह रहे हो? मैं गरीब हूँ, मतलब तुम्हारी औकात इतनी छोटी है इसके सामने, राइट? तो ये चीज समझो ना कि इन लोग का हमारा एक्चुअल फैक्टर क्या है। इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट, इन्होंने कभी हमारे इंटेलेक्चुअल वो नहीं जीती है कि हम इनकी सुनना भी चाहेंगे। These are the celebrities because हम एक कैपिटलिस्टिक नॉर्म में रह रहे हैं जहाँ पे ये एक्चुअली में बेचने के लिए बहुत ही क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। These are also products, right, which are selling us more products, right. So इनके ओपिनियन, मैं यहाँ पे अगेन मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ये पहली चीज तो दिमाग से आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेल क्वालिफाइड कि ये इतना डिटेल एनालिसिस दे पाएंगे। हो सकता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ी नहीं इतनी किताबें, राइट। तो लोग पैसे ही स्केप्टिकल रहते हैं। दूसरी चीज, जब इनको ये बात पता भी है कि भाई हमारा असली रोल क्या है, हम आए हैं मूवीज बनाने, लेट्स जस्ट से, तो अपनी औकात में रहो, अपनी जो ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इनको तो पता है, इनको दिन में 94 बार इनकी मार्केटिंग टीम, इनकी पीआर टीम, इनको सब लोग मुंह पे बोलते हैं सर आप ब्रांड है, अपना ब्रांड देखिए सर। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया से अब हल्का सा वाकिफ हो गया हूँ। ब्रांड वर्ड ऐसे फेंका जाता है कि आपका ब्रांड इतना बड़ा है, ये हो गया है सर, आपका ब्रांड ये है, आपकी ब्रांड इमेज आपको ये रखनी है, या मैम आपको, तो इनको ये बात पता है दिमाग में, मैं ब्रांड हूँ एक, इन द सेंस उनको पता है मैं एक पैकेज्ड प्रोडक्ट हूँ, तो इनको भी पता है मैं, मेरे ऐसे ओपिनियंस नहीं होने चाहिए इस पैकेज प्रोडक्ट के, राइट, जिससे लोग मेरा पैकेज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और अगर कोई दे देता है तो वाकई में मैंने देखा है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या होता है और उसको क्या क्या सुनने को मिलता है, तो उन्हें भी पता है ना भाई। जाती है कि पहली चीज आपको ये पता है, पब्लिक यहाँ पे दोनों तरफ से देखिए आप, राइट, पब्लिक को भी ये पता है ये खूबसूरत है और ये एलीट है, इन्होंने कभी आपकी इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट विन नहीं करी, तो वो एक स्केप्टिकल वे में है, आपको देखेंगे कि तू कब से हमको पॉलिटिकल राय देने लग गया बे, ये है, राइट। यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को, पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक कह रही है तुमसे नहीं चाहिए भाई, तुम एक्टिंग ही करो, टाइगर श्रॉफ हो ना, स्टेरॉइड्स लो, बॉडी बनाओ और तुम भाई उड़न खटोला बनो, वहीं तक अच्छा है, तो जब तक वो करेगा वो सब उसको प्यार करेंगे। तो ये चीज है। और दूसरी चीज, इनको भी पता है कि पब्लिक को पता है कि हमें मुंह बंद रखो भैया, राइट, ज्यादा अभी एक्टिविज्म में मत कूदो, क्योंकि दुनिया थोड़ी सी बदल गई, दुनिया थोड़ी सी वो हो गई कि भैया हम एक्टिविज्म में हम प्रेफर करते हैं कि इंसान जिसके पास एक्चुअल में बोलने को वो हो। और जहां तक फिर तीसरी बात आ जाती है, फिर हमारा साइकोलॉजिकल बायस है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी हो गया, ध्रुव राठी लेट्स से बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है, ये उसकी इमेज इन्होंने सेट कर दी ना, राइट। अब वो कभी कर भी देगा बढ़ावा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ही इज लाइक दिमाग में टीम बी, तो जो भी इंसान बीजेपी को फॉलो कर रहा है उसको पता है ये मेरी टीम के अगेंस्ट है, तो अगर मेरी टीम को बढ़ावा दे रहा है तो मैं कहूंगा हाँ देखा, मैंने कहा था ना मेरी टीम अच्छी है, वो ये नहीं कह रहा कि अरे वाह, राइट, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये टीम बी हो गया, तो या तो ये हमारी टीम के खिलाफ है, जो इसका नॉर्मल पॉइंट है, और क्योंकि हमारी टीम इतनी बढ़िया है, तो अगर हमारे फॉर्म में आ रहा है वो क्योंकि हमारी टीम बढ़िया थी, ये चीज है। तो आप टीम के उसमें ही रहोगे, तो इसलिए आज के एनवायरनमेंट में ये हो गया। और लास्ट चीज यही हो गई कि भैया हमारे देश में चीजें फोड़ने लग जाते हैं लोग, वो थोड़ा सा बस ज्यादा हो जाता है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात नहीं कर रहा, दोनों में ये कॉमन हो गया ना, ये सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। हाँ, कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने लग जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे बसेस जलाने से मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी जो तुम्हारा कमेडियन वाला हुआ था मुंबई में केस, राइट, एक ने छत्रपति शिवाजी पे जोक कर दिया, तो मुझे उसके बाद आर्टिकल में ऐसी बात कर रहा था, मुझे पता चला कि वो जो एवेन्यू था जहाँ पे स्टैंड अप हो रही थी, वो तोड़ दिया लोगों ने जाके। मैंने कहा भाई जिसने कॉमेडी करी वो तो निकल गया, किसी का प्राइवेट बिजनेस था वो, सही बात है, उसको क्यों तोड़ दिया भाई, उसने क्या किया तुम्हारा कि उसके ऊपर जाके हमने तोड़ के उसको लाइव स्ट्रीम किया लोगों ने। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, किसी का प्राइवेट बिजनेस वाला, उसने अपना जो भी खोल रखा होगा अपना कॉमेडी क्लब, खाने पीने का सब आपने आके फोड़ फाड़ डाला, राइट। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये आपके लिए, ये एग्जाम होने वाला है आपके लिए, ठीक है,
सो बेसिकली हम लोग जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में काफ़ी सारी बातचीत करते रहते हैं। मैंने प्रखर के साथ भी एक लाइव स्ट्रीम किया था, बल्कि 2 लाइव स्ट्रीम हो चुके हैं पर्सनल फाइनेंस पे। तो अब श्वेताब क्या समझते हैं इन्वेस्टिंग को लेके और पर्सनल फाइनेंस को लेके? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, मेरी वाइफ जो है वही अगेन हम लोग की मेजर जो कॉन्वर्सेशन होती है वो है बजटिंग पे। मैं उसको भाई हर महीने के एंड में मैं लिटरली कहता हूँ भाई महीना हो गया, पूरे महीने की बजटिंग कब होगी? उसके अंदर आदत ही नहीं है। मैं उसको इमरजेंसी फंड के बारे में समझाता हूँ कि तुम्हें एक इमरजेंसी फंड रखना है लाइफ में, क्योंकि बढ़िया सैलरी आ रही है, वो डॉक्टर है, तो सब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? अब मैं वही बताता हूँ उसको, अभी हाल ही में कुछ हुआ है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से मैंने कहा आप समझाया इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत थी? कहती हाँ। तो ये चीजें यार, यस बजटिंग इन द सेंस, पहले अपने आप देखो भाई, मैं हमेशा बात करता हूँ कॉग्निटिवली अवेयर बनो, यानी कि आय को देखना चाहिए। पूरा दिन हमारा आजकल जिंदगी क्या हो गई, आई डोंट नो अबाउट लाइक स्टूडेंट्स, बट एटलीस्ट अबव 30 मेरे पास 2-3 कार्ड्स हैं। मन किया बैठा हूं मैं देख रहा हूँ रात को, आज मन ने बर्गर खाने का, पिज्जा खाने का, बिरयानी खाने का, कुछ भी, सीधे कार्ड ऑलरेडी जोमेटो के अंदर है, तो आप सीधे ऑर्डर करते हो। हम अपना नोटिस नहीं कर रहे हमारा एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, क्योंकि ये इधर पे किया, उधर पे किया, उधर ऑनलाइन ये शॉप कर लिया, ये उधर क्या हो गया, हमें पता ही नहीं चलता महीने के एंड तक। और अगर हम ना सोचें कि मैं एक्चुअल में, मेरी तुमसे अगर पूछूं मैं एवरेज तुम कितना स्पेंड करते हो, तो तुम एक्चुअल में रेट जो बताओगे, और तुम अगर एक बार कैलकुलेट करो अपनी तुम्हारा सिंपल बैंक स्टेटमेंट्स खोल के, मैं कह रहा हूं तुम आधा बताओगे। हम इतने ज्यादा क्लूलेस होते हैं हमारी खुद की स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में। सो आई वुड से स्टार्ट करो पहले अपने आप को जानना कि हम कितने इम्पल्स बायर हैं, बाइंग टेंडेंसीज क्या हैं, पहली चीज ये। राइट। दूसरा मैं कहूंगा एट अ वेरी अर्ली एज अगर आप प्रोफेशन में आ गए हो, सो आई वुड से तुम्हारा पीपीएफ हो गया, जैसे बहुत ही बेसिक चीज स्टार्ट कर दो डालना। तो वो तो मैं कहता हूँ, I don't make videos on this because obviously मेरा फाइनेंस से कोई वो नहीं है, but I cannot बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी चीज भी करी थी, थोड़ी स्टूपिड चीज थी। मैंने पीपीएफ जो खोला, I opened I think at 23 एंड मैं 1.5 लाख डालता था हर साल, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट है उसकी। एंड अब जाके I'm like 31, I'm like क्या ये सही किया? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बट कभी सोचा नहीं था कि सेविंग अक्यूमुलेट होकर ऐसी दिखती है। मेरी लाइफ में शायद पहली बार जब मैंने देखा कि अच्छा ऐसा दिखता है अगर हम कोई भी छोटी चीज को करते रहे, क्योंकि मैं हमेशा था कि जितना अकाउंट में है बढ़िया तो है, और आ तो रहा है, होता रहेगा, बड़ा इतना बड़ा अमाउंट है तो क्या करेंगे इन्वेस्ट करके। देन लाइक अब मेरा चेंज हो रहा है, मैं थोड़ा इधर उधर भी करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। पीपीएफ में आपको बताता हूँ, अगर आप 35 इयर्स तक इन्वेस्टेड रखते हो एक पीपीएफ अकाउंट को, इट विल गो अप टू करोर्स। सो बहुत सही, वो दिख रहा है मुझे। बहुत सही आपने जो है उसकी स्टार्टिंग करी है। ग्रेट श्वेताब, काफी सारी बातें हुई। 2-3 और क्वेश्चंस हैं, वो मैं जरूर आपसे एक बार नेक्स्ट टाइम भी जो है सेशन करना चाहूंगा और बातचीत करना चाहूंगा। मुझे पता है आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा होगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये बिल्कुल ही एक अलग तरीके का चैनल है और अलग तरह का बिल्कुल ऑडियंस है। और अभी आपके जो आप जिस तरह भी जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो भी आपका चैनल चलते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आप एक अलग टोन में बात करते हैं, और टिपिकल जो श्वेताब टोन है वो टोन हमने यहाँ पे जानबूझ के, जो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रिजर्व रहे। नहीं, वो आई थिंक टोन इसलिए नहीं आई यार, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग आई थिंक मोर सो डिस्कस कर रहे थे। मेरी टोन वो वहां रहती है जहां पे मैं बात कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऑडियंस में वो रहती है। ग्रेट। कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, 18 से 24 साल वालों के लिए? अगर नवंबर में ना नवंबर में एग्जाम्स हैं इनके, अभी तो नवंबर में एग्जाम से कि नहीं, नवंबर में एग्जाम से नहीं कि उसको लेके एक अभी वो संग्राम चल रहा है ना कोविड वाला, के भैया नवंबर में एग्जाम लो ना लो, वो लड़ाइयां चल रही है ट्विटर पे। खैर, जब भी एग्जाम तो हो गए ना, उन्होंने ले तो लिए। राइट। अब उन्होंने देखो, एक होता है प्रेसिडेंट सेट करना, दे हैव सेट अ प्रेसिडेंट। अब अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, अब वो उसको फॉलो करेंगे। राइट। अगर वो ना हुए होते तो ये डिबेट बैलेट थी। आप ह्यूमन बिहेवियर से नोटिस करो, उन्होंने एक बहुत बड़े एग्जाम कर दिए, नहीं, अब ये नहीं छोड़ने वाले वो। यहाँ पे इनका तर्क ये आता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम तो दिन रात बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो बोलते हैं कि नीट का एग्जाम हुआ तो वो 1 दिन का था, 2 दिन का था, हमारे 18 दिन के एग्जाम है। और मैं आपको बता दूं, वैसे इस पे एक और भी मैं आपको, जो आप बता रहे हैं ना कि जो उन्होंने सेट करना था वो कर दिया। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो अभी मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स का टच में, उनके 1 महीने के एग्जाम थे और वो भी लिए उन्होंने। लो, बेंगलोर में 1 महीने के यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे और वो भी लिए हैं, बुला के लिए हैं, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके लिए हैं। और अब मेरी बेंगलोर में जो बच्चों से मेरी बात हुई, मुझे नहीं पता और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में ऐसा किया है इन्होंने। बेंगलोर का इसलिए पता चल गया क्योंकि बच्चों के साथ मैं टच में हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर अब हम खुल गए हैं। अब वो बच्चे कह रहे हम भी खुल गए हैं, बुलाओ, कहाँ बुला रहे हो? बट वही बात है ना कि द ओनली कंसर्न और द बिगेस्ट कंसर्न वही थी कि क्योंकि ट्रेन्स बंद थी।
जब नीट वीट इन सब के एग्जाम हुए थे, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, और जिनको ट्रैवल करना होगा, मुझे नहीं पता भाई इन्होंने कितनों के एग्जाम छूटे होंगे सच में। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 40-50% के छूटे होंगे बहुत आसानी से। जो बेचारे 200 गांव से आ रहे हैं, किसी टाउन से आ रहे हैं, जिले से आ रहे हैं, भाई हर एक इस देश में इंसान के पास पैसा भी नहीं है कन्वीनियंस को अफोर्ड करने का। भाई हमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए थी, बट आप एक चीज समझ सकते हो, सरकार ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो। उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है। वो काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी छोड़ चुके हैं, वो हाथ अपना खड़े कर दिया उन्होंने कि अब अपने आप पे ही हो, जो सच ही है, राइट, प्रैक्टिकल सच ही है। नवंबर में, दिसंबर में जब भी एग्जाम है, क्या मैसेज रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए? मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा दोस्त, अगर नवंबर दिसंबर जब भी एग्जाम है तो वहाँ पर 2-3 महीने हैं, इस वक्त खींच दो इन द सेंस कि भाई एक सिंपल पहली चीज अपनी लाइफ में एक रूटीन पे स्टिक करो। यानी कि अगर उठ रहे हो, पहले तो दृढ़ निश्चय लो अपनी लाइफ में। निश्चय लेने से पहले कुछ नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि भाई पढ़ाई करनी है, मेरे को डर की वजह से करूंगा, अरे शिट अब 1 हफ्ता बचा है मैं करूंगा। नहीं दोस्त, डर की वजह से कभी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। तुम्हें पढ़ाई करनी है हराने के लिए, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि भाई मैं तोड़ के फेंक दूंगा इसको। आओ प्रिपेयर करें बढ़िया से बढ़िया बनने के लिए, नॉट कि जो बचा है उसमें हम कितना बढ़िया बन सकते हैं, क्योंकि वो वीकनेस से आ रही है। अप्रोच ही उसमें, एटीट्यूड ही नहीं है किसी तरह का, कि मैं कर सकता हूं उसका। तो तुम्हें पहले से वो करना है, तो पहले सिंपल सी बात है, अपनी जिंदगी में दृढ़ निश्चय लो, यानी कि अपना इवॉल्व्ड रूप तुम्हें अपने समक्ष रखना है कि मैं बेस्ट पहली बार देखूं अपने आप को जानने में कि 100% मेरा है क्या, व्हाट इज माय ओन 100%। अभी लाइफ में एक बार तो दे के देखें, राइट? तो जब पहले ये माइंडसेट आता है, फिर आप भाई स्टार्ट करते हो, ओके भाई कल से मेरा होने वाला क्या है। कुछ चीजें जो इम्पेडिमेंट हैं उनको कहो भाई 2-3 महीने के लिए नमस्ते, सिंपल सी बात। रख दो उनको तुम 2 घंटे के लिए, सिंपल, मैं नहीं कह रहा फेंक दो निकाल के, बट उनको रखो भैया कि तुम्हारा जब भी लेट्स से 8-9 बजे अगर तुम उठते हो पूरी पढ़ाई करके और सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो भाई 1 घंटे के लिए रख लो फोन, 2 घंटे के लिए रख लो फोन, बाकी अपना रिलैक्सेशन टाइम भी रखो। बाकी बहुत तरीके हैं, अलार्म क्लॉक मेथड हो गया, दूसरा तरीका हो गया, मैं कह रहा हूँ अगर आपको यूट्यूब का बहुत शौक है, यूट्यूब पे चैनल्स हैं स्टडी विद, नहीं पता आपको? राइट, मैंने खुद 10 घंटे मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं, वो पढ़ रहे हैं बैठ के, 10 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे की। अगर लेट्स से आपको बैठना ही ऑनलाइन, स्टडी विद मी खोलो, एक इंसान पढ़ रहा है तुम्हारे सामने, बैठो उसके साथ, तुम अपने सीए की पढ़ाई करो, वो अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है, राइट? तुम्हारा एडिक्शन भी पूरा हो रहा है ऑनलाइन बैठने का। देखो डिप्लोमेसी हर चीज में लाओ, तो दिमाग से खेलो ना गेम को। कौन कह रहा है अगर नहीं हो रहा, ठीक है इंटरनेट बैठो, स्टडी विद मी करेंगे, फाड़ो बैठ के कस के। लेकिन अब इस टाइम पे भाई स्ट्रैटेजी के साथ डिवोट करो। और एक और मैं आपको बोलना चाहूंगा, पढ़ाई में कभी जिंदगी में चैप्टर लेके डिवाइड मत करना। यानी कि ये मत कहो कि आज इतना कवर करना है, ये बहुत ही एंजाइटी देने वाला थॉट होता है, बिकॉज लेट्स से नहीं हुआ वो और 4 घंटे निकल गए, तो आप कहते हो अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा यार, आज नहीं हुआ यार, ये मेरा गोल बनाया था, आप डिप्रेस हो रहे हो। आप सोचो मुझे 4 घंटा पढ़ना है इस वक्त, 4 घंटे जितना कवर हो रहा है, एटलीस्ट आपको फुलफिलमेंट किससे मिली? जो 4 घंटा गोल लगाया था वो गोल पूरा हो गया। आपको गोल पूरे करने हैं, तो कहो मैं 5 घंटा पढ़ूंगा, 5 घंटे में जितना भी कवर हो रहा है अपने पेस से कवर करो, क्योंकि वो ज्यादा समझ में आएगा। रिविजन पे फोकस करो, राइट? So hours not chapters, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई, अपने ले आओ, क्योंकि आप अगर 10 घंटा खींच दे रहे हो तो आप कर रहे हो बहुत ज्यादा कवर, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे हो, राइट? थैंक यू वेरी मच श्वेता, एंड आई होप इससे, इस लाइव स्ट्रीम से जो हमने जो रिकॉर्ड किया बेसिकली, इससे काफी चीजें ऐसी निकलेंगी जो काफी लोगों को डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। मुझे लगता है कि आज की डेट में ना लोगों को बस डिसीजन लेने में ही दिक्कत होती है। अगर हम किसी तरह से वो जो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव वाली हमने बात करी थी, शायद इस वीडियो के थ्रू वो मिल जाए तो काफी बढ़िया रहने वाला है। और मैं वीडियो को अपने स्टाइल से एंड करता हूँ। तो हमारा स्टार्टिंग तो देख लिया आपने, एंडिंग ऐसे होता है। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अरे वाह, चल।